सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वो मैंने भेज दिया है ग्रुप में, टेक्स्ट भेज दी है, वो आपने देखी होगी। ये अथर्ववेद के 12वें कांड के पहला सूक्त है। मैम आपसे जितना पढ़ाया जाए प्लीज रिक्वेस्ट अपना पढ़ाइएगा। 2-4 मंत्र मतलब तो तुम लोगों को बैठ के पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ वो कोई बात नहीं है। 12वें कांड का पहला सूक्त और 1 से 63 मंत्र हैं। 63 वर्सेस आर देयर। इसका नाम पृथ्वी सूक्त भी है और भूमि सूक्त भी है। देवता, इसका ऋषि है अथर्वा, अथर्वा ऋषि है। भूमि देवता है और छंद तो हर मंत्र का अलग अलग छंद है। अब पृथ्वी से हम समझते हैं खाली ये जो धरती है जो हमारे पैर के नीचे है, उसको हम सॉलिड जो ग्राउंड है उसी को पृथ्वी समझते हैं। लेकिन इस सूक्त को देखकर पता चलेगा कि यहाँ पृथ्वी एक सिंबल है। इट्स नॉट ओनली द सॉलिड ग्राउंड बट ऑल दैट encompasses this cosmos, everything has been reflected in this hymn as भूमि। अब जो 2 शब्द हैं, एक है पृथ्वी और एक है भूमि। ये पृथ्वी भी होता है और पृथ्वी भी होता है, दोनों शुद्ध हैं। पृथ्वी, पृथ्वी। पृथु शब्द है, पृथु, पृथु माने मोटा, फैला हुआ। प्रथनात् पृथ्वी, चूंकि ये फैल गई थी इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु, ये यास्क ने कहा सायं जो निरुक्त में। और भूमि किसको कहते हैं? भूमि कहते हैं भवन्ति भूतानि अस्याम मिति। अब देखिए दोनों पर्यायवाची हैं, पृथ्वी और भूमि, ये दोनों पर्यायवाची हैं। लेकिन संस्कृत में एग्जैक्ट इक्विवेलेंट कोई होता ही नहीं, क्योंकि हर वर्ड की रूट अलग है और हर रूट का मीनिंग अलग है। तो भूमि और पृथ्वी पर्याय हैं। सूक्त में, वेद में भी कई जगह दोनों इकट्ठे आए हैं, पृथ्वी और भूमि। तो कोई कहेगा कि दिस इज पुनरुक्ति, रेपिटिशन। पृथ्वी भी कह रहे हैं, भूमि भी कह रहे हैं। तो पृथ्वी वो है जो केवल फैली हुई है, खाली जमीन है। भूमि वो है जिस पर कुछ उग रहा है। भवन्ति भूतानि अस्याम, जिस पर कुछ पैदा हो रहा है वो भूमि है, और जो फैली हुई है वो पृथ्वी है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो मैम आप ये कह रहे हैं कि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द नहीं होते? कहते हैं हम पर्यायवाची, लेकिन हर पर्यायवाची का शेड अलग होता है, कनोटेशन अलग होगा। एग्जैक्टली। तो इसमें जो पैदा है सिर्फ वनस्पति का है? नहीं, भूतानि, भूत माने जो कुछ भी होता है, प्राणी भी, जानवर भी, वनस्पति, एवरीथिंग दैट वी विल सी इन द हिम इटसेल्फ, एवरीथिंग हैज बीन पृथ्वी encompasses ground and cosmos also. every I will show you how many aspects of the cosmos have been depicted here. तो ब्रह्मांड हो गया वो, पूरा ब्रह्मांड का आप सिनोनिम हो गया पृथ्वी और ब्रह्मांड। नहीं, सिनोनिम नहीं है। वहां पर सब चीज को पृथ्वी बना के पेश किया है, क्योंकि जो भी कुछ पैदा होता है, देखिए पृथ्वी तो है ही है, जल पृथ्वी पर बहता है, अग्नि पृथ्वी में होती है, वायु पृथ्वी पर चलती है, आकाश यानी अवकाश पृथ्वी पर है, पेड़ पौधे पृथ्वी पर हैं, पर्वत पृथ्वी पर हैं, समुद्र और नदियां पृथ्वी पर हैं, पशु पक्षी रेप्टाइल्स सरीसृप, मनुष्य राक्षस पिशाच, क्या नहीं है जो पृथ्वी पर। So all the aspects of nature have been depicted, nature as well as the living beings. Everything has been
represented here. अब एक मजे की बात यह है कि इस सूक्त की बहुत सारी व्याख्याएं हुई हैं। जो सायण हुए हैं, मैंने बताया था, सायण वो हैं जिन्होंने चारों वेदों पर कमेंट्री लिखी है। वो इस पर कोई कमेंट्री लिखते ही नहीं। वो क्या कहते हैं, अस्याम प्रभूतम निसर्ग वर्णनम, कि इसमें कुछ नहीं है, निसर्ग का वर्णन है। निसर्ग किसे कहते हैं? एनी आइडिया? प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, नेचुरल, निसर्ग कहते हैं जो नेचुरल सृष्टि है, क्रिएटेड आउट ऑफ इट्स ओन, जो सहज होता है। तो सायण ने केवल इतना कहा कि इस सूक्त में क्या है, अत्र प्रभूतम निसर्ग वर्णनम, देयर इज प्लेंटी ऑफ डिपिक्शन ऑफ नेचर, नथिंग एल्स इन दिस। क्योंकि सायण इंटरप्रेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिचुअल, so there is no scope for ritual application in this. उन्होंने इतना ही कह दिया। एक डॉक्टर हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर V.G. रेले। उन्होंने एक बुक लिखी है, वैदिक गॉड्स। वैदिक गॉड्स, वो बायोलॉजी के एक्सपर्ट थे, ह्यूमन एनाटॉमी का वो ज्यादा वो करते थे स्टडी। उन्होंने कहा कि वेद के जितने भी देवता हैं वे सब हमारे शरीर में रहने वाले जो तत्व हैं, ह्यूमन एनाटॉमी में ही सारे गॉड्स हैं। इंद्र भी यही हैं, वरुण भी यही हैं, मित्र भी यही हैं और पृथ्वी भी यही है। तो उन्होंने इसका बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दिया है, V.G. रेले ने। एक हुए हैं B.N. पावगी, B.N. पावगी। इन्होंने एक बुक लिखी है, वैदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी। वैदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी आप जानते हैं ना, जो पृथ्वी के नीचे के उसकी स्टडी करते, भूगर्भ विज्ञान। तो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी सूक्त में भूगर्भ विज्ञान के बहुत सारे रहस्य हैं। श्री औरोबिंदो का नाम सुना ही है आपने, श्री औरोबिंदो। हालांकि उन्होंने इस सूक्त पर अलग से कोई कमेंट्री नहीं लिखी श्री औरोबिंदो ने, लेकिन उनका कहना है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों वेद में है। तो ये जो हिम है इसमें साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। एक हुए हैं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। इन्होंने वेदों का, चारों वेदों का पहले मराठी में अनुवाद किया था, उसी का हिंदी अनुवाद हुआ है। और इस सूक्त का उन्होंने जो व्याख्या की है उसको कहते हैं मातृभूमि की वैदिक वंदना। उन्होंने सारे वेदों की राष्ट्रपरक व्याख्या की है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, तो उन्होंने कहा कि इसमें मातृभूमि की वैदिक वंदना। और एक हैं आचार्य प्रियव्रत। आचार्य प्रियव्रत, इन्होंने तो एक किताब ही लिखी है अलग से इसी पर, पृथ्वी सूक्त पर, वेद का राष्ट्रीय गीत। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से छपी है, वेद का राष्ट्रीय गीत। तो इतनी तो बैकग्राउंड है कि पृथ्वी सूक्त इज सच अ रिच हिम। और ये ऐसा जब आप पढ़ेंगे एक दो मंत्र तो आप देखेंगे कि ये सूक्त, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑल स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हों, और चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हैं। पृथ्वी सूक्त मस्ट बी टॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स irrespective of the stream they are offering. अब मैं केवल पहले पहला मंत्र पढ़ाऊंगी। प्रीति आ जाओ बेटा, लिखो।
जो टाइम को नया अपडेट आया उसमें मैं हटा दे दिया दूँ गया इसमें। तो इसलिए सत्यम बृहत। हाँ जी सर। आप ऐसे लीजिए, एक तो सर्विसेज स्टार्ट करके देख लीजिए सर, एक तो सर्विसेज स्टार्ट करके देख लीजिए, विंडो आर दबाइए सर और उसमें लिखिए सर्विसेज। दीक्षा, तपो, ब्रह्म, एंटर प्रेस कीजिए सर। ये अपनी लोकल सर्विसेज होती है, मैं बताता हूँ। यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। बस पहली लाइन ही काफी है। कुछ खुल गया है? बस काफी है पहली लाइन। These days we talk of sustainable growth, isn't it? बहुत बात होती है sustainable development. What is sustainable growth and sustainable development? The clue is given right here in the very first verse of Prithvi Sutta. इसमें कितनी चीजें हैं? पहला है सत्यम, सत्यम बृहत। इसको अगर हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा सत्यम बृहत। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए। दूसरा है रितम, उग्रम, रितम उग्रम। तीसरा दीक्षा, तपः, कोई सर्विस होगी वहाँ पे, इसे स्टार्ट कर ब्रह्म, और स्टार्ट पे डाल दीजिए। और छठा है यज्ञ। These are the 6 factors जो पृथ्वीं धारयन्ति, which hold the earth. These 6 factors are the sustaining factors for holding the earth. पृथ्वी जो टिकी हुई है वो इन 6 खंभों पर टिकी हुई, 4 नहीं 6। कुछ लोग इसमें 7 भी मान लेते हैं। वो सत्य को अलग, सत्यम बृहत, सत्य कौन सा है? नॉट ऑर्डिनरी ट्रूथ, बृहत सत्यम, द ग्रेट ट्रूथ। व्हाट इज द ग्रेट ट्रूथ? एक ट्रूथ तो होता है जिसमें मेरा अपना फायदा होता है, वो ग्रेट ट्रूथ नहीं है। द ग्रेट ट्रूथ इन्वॉल्व्स एवरीबडी अराउंड मी, कि मेरा ही नहीं मेरे आसपास का सबका फायदा हो। दैट इज बृहत सत्यम, ग्रेट ट्रूथ। अब रितम और उग्रम को लोग अलग अलग कर लेते हैं। इफ वी सेपरेट दीज टू देन द फैक्टर्स विल बी 7। और अगर हम दोनों को एक रखें तो रितम उग्रम। व्हाट इज रितम? कई बार मैंने ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर। रितम इज ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर। उग्रम is fierce. If we do not observe the rule of nature, then the nature becomes fierce. आजकल क्या हो रहा है? कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं नए नए तूफान आ रहे हैं समुद्रों में, सुनामी आ रही है, और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब। कैलिफोर्निया में जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, वो सारा उग्र ऋत है। जो हम लोग संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि जब हम कालिदास का प्रकृति चित्रण पढ़ते हैं तो हम कहते हैं प्रकृति के 2 रूप होते हैं, एक सौम्य और एक रौद्र। जैसे शिव जी के भी। बिल्कुल, शिव जी के भी। हर चीज के 2 रूप होते हैं। कालिदास ने जो प्रकृति चित्रण किया है वो सौम्य प्रकृति चित्रण है, सुकुमार प्रकृति है, डेलिकेट। भवभूति ने जो प्रकृति चित्रण किया है वो उग्र है। और बाण भट्ट ने दोनों प्रकार का चित्रण किया है, सुकुमार भी और उग्र भी। तो उसी प्रकार ऋत वैसे तो कॉस्मिक ऑर्डर है, इट डज नॉट डिस्टर्ब एनीबडी, बट इफ वी डिस्टर्ब द ट्रूथ, इफ वी डिस्टर्ब द रूल ऑफ नेचर, then the rhythm becomes fierce. So ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, वो किसी एक जगह। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि जब हम यहाँ पृथ्वी की बात करते हैं तो ये पृथ्वी कोई एक छोटा सा वो नहीं है भूखंड, ये केवल भारत नहीं है। हम कह रहे हैं मातृभूमि, लेकिन वहां भारत की कल्पना नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। दिस इज द यूनिवर्सल नेशनलिज्म। पृथ्वी हियर एनकम्पासेस द कॉस्मोस एज अ होल। तो सत्यम बृहत, ग्रेट ट्रूथ, विशाल सत्य,
उग्र ऋत, संसार को चलाने वाला वो तत्व जो मर्यादा रखता है, जो नियंत्रण रखता है, वो भयंकर होता है। भयंकर इसलिए कि उससे हम डरें। आज हम डर नहीं रहे। प्लास्टिक का दुरुपयोग भयावह हो चुका है, पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन हम डर नहीं रहे। तो इसलिए अब जब हम नहीं डरेंगे तो ऋतु को क्या होना पड़ेगा? उग्र होना ही पड़ेगा। तो क्योंकि पृथ्वी को धारण करना है उसने। तो बृहत् सत्यम उग्रम ऋतम। तीसरा है दीक्षा। दीक्षा होता है व्रत। पहले जब शिक्षा शुरू होती थी तो दीक्षा ली जाती थी, और जब शिक्षा समाप्त होती थी तो दीक्षांत समारोह होता था। आज दीक्षांत समारोह तो चला आ रहा है, कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षा का अंत होता है, लेकिन दीक्षा का आदि होता ही। किसी को कोई दीक्षा दिलाई गई थी जो पहली क्लास में या बीए में एडमिशन लिया था? अक्षराभ्यास दीक्षा नहीं होता मैडम? नहीं, दीक्षा तो व्रत है कि जो भी कुछ हम सीखेंगे वो सत्य के लिए सीखेंगे। जो भी कुछ हमारी शिक्षा होगी वो विशाल सत्य के लिए होगी और वैश्विक मर्यादा के लिए होगी। मेरे अपने लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल दीक्षा का आदि नहीं, उपनयन संस्कार वास्तव में दीक्षा है, क्योंकि वहां पर शिक्षा दी जा रही है। किसकी? वहां शिक्षा भी है, भिक्षा भी है और दीक्षा भी है। लेकिन आजकल केवल दीक्षांत होता है। तो दीक्षा का मतलब है व्रत। और व्रत किसके लिए? समाज कल्याण के लिए। अपने से अतिरिक्त जो भी हमारे आसपास हैं उन सब के कल्याण के लिए लिया जाने वाला व्रत दीक्षा कहलाता है। जब हम व्रत लेते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ तप करना पड़ता है, ऑस्टेरिटीज ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। तप केवल वो तपस्या नहीं है जो हिमालय में जाके समाधि लगा के बैठ जाए। तप का अर्थ है मन और इंद्रियों को एकाग्र करके किसी लक्ष्य की ओर लगा देना। महाभारत में कहा है मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमम तपः। मन का और इंद्रियों की एकाग्रता, यही सबसे बड़ा तप है। ये किसमें? महाभारत में है। मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमम तपः। द ग्रेटेस्ट तपस इज concentration of the mind and the sense organs. For a goal. Exactly. जैसे गीता कहती Which है, goal? जो वही गोल जो पहले ले लिया दीक्षा। दीक्षा में हमने एक निश्चित किया लक्ष्य अपना। दीक्षा में हमने व्रत, set the goal. एग्जैक्टली, व्रत फॉर सम गोल। तपः चैनलाइजिंग ऑल आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट गोल। फिर आया ब्रह्म। ब्रह्म है ज्ञान। ज्ञान, acquiring knowledge. So knowledge, prerequisites of knowledge are these four. Brahman or Jnana can be achieved only when these four are there. पहला सत्यम बृहत्, the great truth. We must follow the great truth. The great truth encompasses self as well as the other. Ugram ritam, the fierce order of the cosmos. We must be afraid of the cosmic rhythm. Diksha, there should be some vrata, some determination to follow the path and to achieve some goal. Tapa, when we observe a fast, when we set a goal, then we prepare for that goal. We centralize all our efforts, all our faculties towards and channelize them towards the goal. फिर आता है ब्रह्म, ज्ञान। तप के बाद ज्ञान है। अगर कंसेंट्रेशन ही नहीं है तो आप बताइए ज्ञान कैसे होगा? मन कहीं भाग रहा है, इंद्रियां कहीं भाग रही हैं, तो ठीक है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो तो इंटरनेट में मिल रही है। लेकिन ब्रह्मन इज द नॉलेज विच इज वेरी वाइड। ब्रह्म में जो धातु लगी है वो है ब्रिंग, विस्तारणे, बढ़ने वाली, एवर ग्रोइंग नॉलेज, ever evolving knowledge. That is Brahman. Or last but not the least, what is the sustaining factor for the earth? The most important factor is yajna.
इस पर हमने लास्ट टाइम चर्चा कर ली है। यज्ञ इज नॉट ओनली अग्निहोत्र, ऑफरिंग सम ऑब्लेशंस इनटू फायर, बट यज्ञ इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ऑफरिंग आवर बेस्ट फॉर द अदर्स। तो ये जो हैं ये सारे 6 या 7 तत्व ये पृथ्वी को धारण करते हैं। दीज आर द सस्टेनिंग फैक्टर्स। सत्यम बृहत, ऋतम उग्रम, दीक्षा, तपः, ब्रह्म एंड यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। तो पहले ही जी सत्य और ऋतम, सत्यम और ऋतम इन दोनों को दोनों में सत्यम इज विद इन अस एंड ऋतम इज आउटसाइड। कॉस्मोस। वो एक्सटर्नल है, सत्य इंटरनल है। सत्य इंडिविजुअल है, पर्सनल है, ऋत इम्पर्सनल है। सत्य इज टू बी, बट यहाँ पर जो सत्य के साथ विशेषण जोड़ दिया बृहत, कि वो केवल मेरा सच नहीं होना चाहिए, वो विशाल सच होना चाहिए समाज का। जी। तो व्यष्टि और समष्टि, पिंड और ब्रह्मांड, इनका समन्वय करके यदि हम सब पृथ्वी को स्थिर बना, अभी आगे पृथ्वी के इतने विशेषण आएंगे कि आप थक जाएंगे उन विशेषणों की सूची बना बना के। पृथ्वी कैसी है? ध्रुवा है। ध्रुवा माने स्टेडफास्ट। हम कहानियां पढ़ते हैं कि शेषनाग ने उसको रोका हुआ, लेकिन वेद ये नहीं कह रहा, क्योंकि अगर शेषनाग ने रोका हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, वो तो शेषनाग रखेंगे उसको। लेकिन यहाँ तो क्या बता दिया, दिस इज द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अगर प्लास्टिक से संसार का विनाश हो रहा है तो हमें क्या करना है? ये दीक्षा लेनी है कि उसका प्रयोग रोकना है। नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? उग्र ऋत सर्वनाश करेगा। ऋत जो है संसार को जीवन भी देता है, लेकिन ऋत संसार का ले लिया। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई। ये सुमित हैं, पिछले सेमेस्टर में हमारे साथ डिप्लोमा किया, अपना सर्टिफिकेट लेने आए थे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो ये पहले मंत्र की पहली लाइन है। आगे क्या कहा? पृथ्वी के विशेष इंटरप्रेट, आई मीन इसमें तो वर्ड्स ही लिखे हुए हैं पहले मंत्र में, पर जो आपने इंटरप्रिटेशन दी है वो कैसे करते हैं? वो तो क्योंकि सायण ने, जैसा मैंने बताया, कोई व्याख्या की ही नहीं। सायण ने तो कह दिया अत्र प्रभुतम निसर्ग वर्णनम। So you can see how useful Sayana's commentary is for understanding the Vedas in modern context. It is not. When it was written, that वाला society, विजयनगर साम्राज्य था, यज्ञ याग चल रहे थे, राजा लोग कराते थे, वो जो उन्होंने व्याख्याएं की वहाँ उपयोगी थी, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। वेद केवल व्यावहारिक या याज्ञिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। और इस दृष्टि में तो केवल शब्दार्थ ही कर रही हूँ, मतलब मैंने उसमें कोई वैदिक व्याख्या सिद्धांत नहीं लगाया। अब मैं आपको विटने की इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देती हूँ, उन्होंने क्या लिखा है। ग्रेट ट्रूथ, फॉर्मिडेबल राइट, वो ऋतु को कह रहे हैं, फॉर्मिडेबल राइट, कॉन्सिक्रेशन, दिस इज दीक्षा, पेनेंस, तप। ब्रह्मन की कोई ट्रांसलेशन उन्होंने नहीं की, हो भी नहीं सकती है। सेक्रीफाइस, यज्ञ की ट्रांसलेशन वो लोग सेक्रीफाइस ही करते हैं। सस्टेन द अर्थ। सो दी, मतलब इसमें कोई इंसाइट नहीं है। देयर इज नथिंग विच कैन मोटिवेट यू, विच कैन एलिवेट यू और विच कैन गाइड यू, इजंट इट? तो हालांकि विटने का ट्रांसलेशन काफी अच्छा है, लेकिन उसमें कम से कम कोई इधर उधर नहीं किया, उन्होंने शब्दार्थ दिया है। लेकिन ये जो आज के संदर्भ में पृथ्वी के धारक तत्व और बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, मेरा भी 2-3 लेख हैं पृथ्वी सुख पर। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार पढ़ा और पढ़ाया तब 3 साल तक मैंने और कुछ पढ़ा ही नहीं सिवा पृथ्वी सुख के। आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दिस। एक मैंने उसकी लैंग्वेज पर लिखा, अभी मैं आपको उसका भी फ्लेवर दूंगी। लैंग्वेज इतनी फाइन, इतनी जगह जगह पर्यायवाची का प्रयोग किया। मैंने कहा पर्यायवाची होते ही नहीं है, लेकिन पृथ्वी और भूमि दोनों का अंतर मैंने आपको बताया। तो बार बार पृथ्वी और भूमि का साथ साथ भी प्रयोग हुआ है और अलग अलग भी हुआ है। इसी तरह से पर्वत और हिमवान और गिरी, ये तीनों शब्द एक साथ प्रयोग हुए हैं। समुद्र, अर्णव, ये एक साथ हुए हैं।
तो ऐसे विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, क्या क्या सुंदर विशेषण है पृथ्वी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की पूजा कर रहा है सब। अथर्वा इज नॉट ओनली अ ऋषि, ऋषि तो क्रांत दृष्टा होता है, इज अ पोएट पार एक्सेलेंस। पूरी ब्यूटीफुल पोएट्री है ये। अगली पंक्ति देखते हैं इस मंत्र की, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी। पृथ्वी क्या है? सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी। ऊरुम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। पहली पंक्ति थी सत्यम बृहत् चितम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। एक वाक्य खत्म हो गया। देयर वाज अ वर्ब धारयन्ति, ये और वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। तो ऐसा नहीं कि उस जमाने में धारण करते थे आज नहीं करेंगे, प्रेजेंट ही है वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन ऑल टाइम्स टू कम these principles will be holding the earth steadfast. So these are the guiding principles of constitution है जैसे, तो these are the ethical principles for upholding the earth. पृथ्वी एक मूर्त तत्व नहीं है, एक भौतिक तत्व नहीं है। पृथ्वी एक ऐसी परिकल्पना है, अंत जाकर उसका होता है, इसमें आता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। इसी सूक्त में आता है पृथ्वी मेरी माँ है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और फिर शब्द देखिए, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी और भूमि में क्या अंतर बताया मैंने? जिसमें ग्रो होता है पृथ्वी वो है जो खाली फैली हुई एक्सपेंस, और भूमि वो है जिस पर कुछ पैदा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो माता भूमि, जब वो माता बन गई तो वो पृथ्वी नहीं रही, वो भूमि बन गई। लेकिन मैं पुत्रो हम पृथिव्या, हिसाब से नाम एग्जैक्टली। तो मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, और अगर मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, इस छोटे से वाक्य में क्या आ गया? उस समय में माता के प्रति पुत्र का क्या भाव होता था, क्या कर्तव्य होता था, बिल्कुल वही संबंध है। लेकिन आज के जमाने में तो वही भूल गए हैं। माता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने परिवार पढ़ा था, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु। पुत्र को माँ के साथ कैसा होना चाहिए? मात्रा भवतु सम्मना। पिता के तो व्रत के पीछे पीछे चले, लेकिन माँ के साथ उसका मन मिला। तो क्षेत्र वर्ड भी तभी आ रहा होगा, माता के लिए Exactly. जब क्षेत्र यूज होता है, बिल्कुल। यहीं से उसका एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भावात्मक चित्र भी है, पृथ्वी के साथ मनुष्यों का भावनात्मक संबंध क्या है वो भी आया है, भौतिक संबंध क्या है वो भी दिखाया है, और आध्यात्मिक संबंध क्या है, ये सारे पक्ष इसमें दिखाए गए। और शुरू में मैंने बताया जैसे कि इसकी भूगर्भ वैज्ञानिक व्याख्या BN पावगी ने की है, इसकी देवता परक व्याख्या शरीर में VG रेले ने की है, और इस सूक्त की आध्यात्मिक व्याख्या अरविंद ने की है, राष्ट्र परक व्याख्या हमारे सातवलेकर ने की है, और आचार्य प्रियव्रत ने की है। तो एक ही सूक्त की भांति भांति की व्याख्याएं हुई हैं। अब मैं थोड़े से विशेषण बोलूंगी। टेक्स्ट आपको मैंने फॉरवर्ड की है, जरा आप बताइए। पृथ्वी और भूमि दो आ गए, इसमें कौन सा विशेषण आया पृथ्वी के लिए? दूसरी पंक्ति में एक तो यहाँ आया था पृथ्वी, फिर यहाँ आ गया पृथ्वी। पत्नी में आया है। पत्नी, पत्नी किसकी पत्नी है वो? और भव्य, जो कुछ हो चुका है उसकी भी, और जो होने वाला। भूत माने जो हो, धातु वही है भू, क्त प्रत्यय लग गया, हो चुका है, और तव्यत प्रत्यय लगा तो मतलब होगा, अभी होने वाला है। भूत और भव्य, तो ये भूत और भव्य की पत्नी है। पत्नी माने पत धातु का अर्थ क्या है? रक्षा करना, रक्षा करना। तो जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी होने वाला है, सबकी रक्षा कौन करती है? पृथ्वी करती है। अभी आएगा वो पर्जन्य की पत्नी है।
क्योंकि पृथ्वी माता है और पर्जन्य हमारा पिता है, तो पर्जन्य पिता है, वो माता है, तो वो पर्जन्य की क्या हुई? पत्नी हुई। इस तरह के बहुत से संकेत मिलेंगे हमें। अब पृथ्वी आ गया, पत्नी, दो शब्द इसमें आए हैं। उरुम का क्या मतलब है? उरु का मतलब विस्तृत, व्यापक। उरुम लोकम पृथ्वी, नह माने हमारे लिए, अस्मभ्यम चतुर्थी बहुवचन, अस्मद शब्द, पृथ्वी नह हमारे लिए, लोकम इस संसार को कैसा बनाए? उरुम करोणतु, उसे व्यापक बनाए, उरु बना दे, व्यापक बना दे। खुद तो व्यापक है ही पृथ्वी, प्रथनात पृथ्वी फैली हुई है, तो ये लोक जो है, इसे लोक कौन है? अब लोक और पृथ्वी में क्या अंतर है? लोक में सभी पांचों तत्व आएंगे, ये कॉस्मोस। लोक वो है धातु की दृष्टि से जो दिखता है, जो कुछ दृश्य जगत है, लोक धातु। लोक धातु। अंग्रेजी में देखिए लोक है, वो संस्कृत से आई है। आलोक, इसी के आगे आ लगा देते हैं तो आलोक बन जाता है। तो लोक है दृश्य जगत, विजिबल वर्ल्ड, और मैम आलोक क्या है? प्रकाश। विलोक देखना, आलोक विलोक। तो पृथ्वी हमारे लिए इस दृश्य जगत को कैसा बनाए? व्यापक बनाए। ये हमने प्रार्थना की, ठीक है। अब मैं शब्द बोल रही हूँ, ये सारे पृथ्वी के विशेषण हैं, आप ढूंढिए, ये होमवर्क है कि कौन सा शब्द कौन से मंत्र में। क्षमा, क्षमा, विश्वम्भरा, लिख लीजिए उनको, विश्वम्भरा, वसुधानी, प्रतिष्ठा, शिवा, स्योना, वर्धमाना, पप्रथाना, 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 हिरण्यवक्षा, हिरण्य वक्षा, जगतो निवेशनी, और भी बताती हूँ, शिला, भूमि, अश्मा। शिला किसे कहते हैं? हाँ, रॉक। रॉक, एग्जैक्टली। अश्मा, अश्मा भी पत्थर है। ये पहले आया हुआ है कहीं पे, कहाँ पे? अश्मा। अश्मा भवतु सेयोना नस, भी आया है। शरीर में आया था। हाँ, अश्मा भवतु नस्तनु, हमारा शरीर कैसा हो जाए? शिला की तरह। चट्टान की तरह सुदृढ़ हो जाए। अश्मा एक पत्थर का, और इसमें नहीं आया, एक नाम होता है ग्रावा, ग्रावा भी पत्थर को कहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर ये जो कोटला मुबारकपुर वाली रोड है ना, जहाँ पे दुकानें हैं मार्बल की, वहाँ एक दुकान के ऊपर लिखा था, बहुत बड़ा बड़ा नाम रखा था उन्होंने स्टोन शॉप का, ग्रावा। मुझे तो भवभूति की पंक्ति याद आ गई, अपि ग्रावा रोदिति। जब राम जा रहे हैं वन में सीता को ढूंढते हुए, तो भवभूति कहते हैं कि पत्थर भी रो रहे थे उस समय। वहाँ उन्होंने ग्रावा शब्द प्रयोग किया है, अपि ग्रावा रोदिति। तो उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा, कोई संस्कृत वाला होगा उनके परिवार। आगे देखिए, बभ्रू, भूरी, भूरी, कृष्णा, काली। मिट्टी देखिए कितनी तरह की होती है पृथ्वी की। रोहिणी कैसी होती है? हम तो सिर्फ कॉलोनी का नाम रोहिणी जानते हैं। रोहिणी का मतलब रंग है, ये लाल, रोहित से रोहिणी बना है। तो भूरी, काली, लाल, फिर जब नहीं बात बनी तो कह दिया विश्व रूपा, कि उसके तो बहुत सारे रूप हैं। विश्व रूपा, ये सब पृथ्वी के विशेषण। विश्व क्या हुआ यहाँ पे? विश्व माने सारे, समग्र, ऑल, All ऑल, encompassing. ऑल। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ए यू ऑल द सन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। विश्व माने ऑल। फिर है ध्रुवा, ध्रुवा बता दिया पहले? नहीं। ध्रुवा, इंद्रगुप्ता,
इंद्र के द्वारा रक्षा की जाती हुई। इंद्र कौन है? यहाँ पर पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? राजा। हाँ, वो भी एक अर्थ है व्यावहारिक दृष्टि से, लेकिन उसमें आधिदैविक दृष्टि से सोलर एनर्जी, सूर्य। तो इंद्र इज सूर्य, सूर्य के द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है, ऐसी पृथ्वी। और भी बहुत सारे विशेषण हैं, इतने विशेषण आप ढूंढिए कि कौन कौन से मंत्र में। ठीक है, अब आगे बताती हूँ कि पृथ्वी सूक्त में किन किन चीजों का वर्णन है। एक तो हो गया पृथ्वी का वर्णन है, आगे चलिए। पृथ्वी का क्या अर्थ है यहाँ पर? जो फैला हुआ है, जो फैली हुई है। और भूमि कौन है? जिसमें कुछ पैदा होता है, जिसमें सब कुछ पैदा होता है। भवन्ति भूतानि अस्याम इति भूमि। फिर बड़ा कौन हुआ, भूमि हुई कि पृथ्वी हुई? कोई बड़ा नहीं है, वो तो दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ मैंने बताया 38 बार भूमि शब्द का प्रयोग हुआ है इस सूक्त में, 38 बार पृथ्वी का प्रयोग हुआ है और 15 बार दोनों का साथ साथ प्रयोग। पृथ्वी भूमि, पृथ्वी भूमि, भूमि पृथ्वी। तो बड़ा छोटा तो है ही नहीं, वेद में कुछ बड़ा छोटा नहीं है। जो जहाँ है वो वहाँ इम्पोर्टेंट है, जिसको जहाँ स्टेशन किया है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इस फर्नीचर में एक छोटा सा पेच लगा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा है, बटफट्टा पेच है बहुत छोटा, आप उस पेच को हटा देंगे तो ये फट्टा टिकेगा नहीं। तो हर पेच का अपना स्थान है, इसलिए बड़े छोटे का महत्व नहीं है। कौन अपने अपनी जगह पर स्थित है, ध्रुव है। ध्रुव कैसी है? एक और विशेषण आया पृथ्वी का ध्रुवा के साथ, ध्रुवाम धर्मणा धृताम। पृथ्वी ध्रुवा तो है, लेकिन किसने धारण किया हुआ, किसने ध्रुव बनाया है? धर्म ने। अब ये धर्म कौन सा है? ध्रुवाम, एक तो इंद्रगुप्ताम जिसको सूर्य रक्षा कर रहा है। पृथ्वी वो है, ध्रुव है जिसको धर्म धारण कर रहा है। कौन सा धर्म? वो जो 6 धर्म अभी बता दिए, वो धर्म है। धारक तत्व, धर्म का मतलब जो धारण करता है। धारयतीति धर्मः, ध्री धातु है। तो सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ, यही क्या है? यही धर्म है। ये धारक तत्व है, ये पृथ्वी को। और जब हम धर्म बोलते हैं धारण करने वाला, तो वही इसी को रेफर करते हैं। एटिमोलॉजिकल सेंस है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, धारयति इति धर्मः, धर्मो धारयति प्रजाः। धर्म ही संसार को धारण करता है और धर्म के द्वारा ही संसार धारण किया हुआ है। अब पृथ्वी तो हो गया, भौतिक दृष्टि से पहले देख लेते हैं। पृथ्वी हो गया धरती, ठीक है। अब जल का वर्णन। जल, आप मंत्र पढ़िए 12-1-30। कौन निकाल के पढ़ेगा? 12-1-30 पढ़ो। शुद्धाः नः आपः तन्वे क्षरन्तु यः। शुद्धान आपः, आपः क्या होता है? पानी। पानी, जल। कौन सा पानी? वो जो टूटी में टिप टिप करके बह रहा, वो नहीं है पानी। आपः, आपः आपनोति सर्वत्र, जो सब जगह फैला हुआ है। आप धातु है, तो आपः जो सब तरफ फैले हुए जल हैं, वे शुद्धा, शुद्ध होकर, नः हमारे, तन्वे शरीर के लिए, क्षरन्तु बहें। आज आपः शुद्ध हैं। पहली बात तो वो आपः ही नहीं है, क्या है आज? आज तो संकुचित जल है। आपः, दुरापः, दुरापः, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। दुरापः है और शुद्धा नहीं है। कैसे है? अशुद्ध। नलके में से भी काला काला पानी आता है, तो न तो शुद्ध है न आपः। और अभी आगे पढ़ो। शुद्धा न आपः तन्वे क्षरन्तु तु यह नः सेदुः अप्रिये तं नी दधमः। दध्मः, दधमः। ये मैं एक एक मंत्र बस दे रही हूँ हर चीज के लिए, हालांकि उसके लिए आगे 2-2, 3-3 मंत्रों में वर्णन है। अब चलिए, अग्नि कहाँ पर है? अग्नि 19 और 20 मंत्र पढ़ो। कौन पढ़ेगा? सरोज, 19 और 20 मेरा ओपन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? 19वां और 20वां पढ़िए। पढ़ो प्रीति। अग्निर्भूम्याम् ओषधीषु अग्निमापो
अग्निर्भूम्याम औषधीषु अग्नि, अग्नि ही पृथ्वी पर है, अग्नि ही औषधियों में है, वनस्पतियों में है, और अग्नि ही आगे बोलो अग्निम आपो बिभ्रति, हाइड्रो एनर्जी, आपह अग्निम बिभ्रति, जल पृथ्वी इसको जल अग्नि को धारण करते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है? अग्नि सिग्निफाइज एनर्जी, आपह अग्निम बिभ्रति, जल भी अग्नि को धारण करते हैं। तो वो हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रोथर्मल, वो हाइड्रोथर्मल पावर जो है, आपह अग्निम बिभ्रति। in that sense resembles energy. And Agni signifies energy, heat and energy, heat, light and energy. Agni signifies everything. Heat, light and energy. Jal जल जो है वो तो liquid form of nature. Anything that Expands flows. it. Exactly. Anything. Expansion is Prithvi also, but it doesn't flow. It is static, so flowing is flowing, dynamism. That is जल. जो सलिल है, जो बहता रहता है। तभी तो पृथ्वी को कहीं भी खोदिए पानी निकल आता है, बिल्कुल, तो पानी बह और निकलता है, बहने लगता है, बहने लगता है। ठहरता नहीं है वो, जब तक कि उसके आसपास हम कुएं जैसी दीवार ना बना लें। मैंने तो कई बार खेत में से निकाला है 2-3 फीट में, कई बार आसपास के गांव में जाते थे जब स्कूल में था, तो 2-3 फीट से पानी निकलता था, गड्ढा खोदो तो 2 फीट भी नहीं, 1.5 फीट में आजकल तो पानी 90 बाहर निकल फीट आता था। तक पानी नहीं निकलता, ये डिपेंड करता है कहाँ पे है, कुछ बिल्कुल। एरियाज में तो आता ही है। और पानी कुआं जब खोदा जाता था तो पहले गांव में लोग होते थे जो आके बता देते थे कि यहाँ पे खोदो और यहाँ का पानी मीठा होगा, ये भी बता देते थे। सही कह रहे हैं। अब 20वां पढ़ो, 20वें में भी अग्नि है। हाँ, अग्निर्देव आतपति, अग्निर्देव आतपति, अग्नि द्युलोक में तपती है। कौन सी अग्नि है वो जो द्युलोक में तपती है? कौन सी है? सूर्य। सूर्य अग्नि का ही प्रतीक। हाँ। आगे अग्निर्देवस्य और अंतरिक्षम, अग्नि ही अंतरिक्ष में है। कौन सी अग्नि है अंतरिक्ष में? विद्युत, विद्युत, लाइटनिंग। अग्नि तीन लोक है ना, भू भुवः स्वः। तो जो भुवः है वो अंतरिक्ष है, उसमें भी अग्नि है। कौन सी? लाइटनिंग, विद्युत जिसे कहते हैं। मेघ और बिजली, वो वहां बादल हैं तो बिजली भी है वहां पर। स्वर्ग लोक में कौन है? ऊपर द्युलोक में सूर्य है, और पृथ्वी लोक पर कौन है? वो अग्नि है जो प्रदीप्त होती हुई हमें ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। अब आइए वायु पर। 51 12वें का पहला सूक्त और 51वां मंत्र पढ़िए। 51 यां द्विपादः, हाँ, यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुनाः। ये पहली पंक्ति में तो पक्षी हैं। याम द्विपादः, बाइपेड्स। द्विपादः सुपर्णाः, पक्षियों के लिए आ गया पहली, और दूसरी लाइन में वायु है। यस्यां वातो मातरिष्वे यते, यस्याम वातो मातरिश्वा ईयते, संधि तोड़ेंगे। यस्याम, यस्याम किसके लिए है? कौन सा लिंग है यस्याम का? स्त्रीलिंग। यस्याम, जिस भूमि पर मातरिश्वा, मातरिश्वा वायु का नाम है। वातो, वातो तो उसको कहते हैं, वायु इज वात, और मातरिश्वा भी उसका नाम है। क्यों है मातरिश्वा? केनोपनिषद पढ़ा है ना आपने? मातरिश्वयते इति मातरिश्वा, जो अंतरिक्ष में भी गति करता है। ईयते, मातरिश्वा ईयते, जो अंतरिक्ष में भी गति करता है। ऐसा वायु कहाँ पर चलता है? धरती पर ही चलता है। यस्याम वातो मातरिश्वा ईयते, ये हो गई वायु। और जो इसी मंत्र की 51वें की पहली पंक्ति है वो यस्याम पक्षिणः द्विपादः सुपर्णाः और वयांसी, ये सारे पक्षियों के वाचक हैं। तो पक्षी भी इसी धरती पर हैं, वायु भी इसी धरती पर। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हुआ, वायु हुआ, पक्षी हुआ। अब देखिए दिन और रात, इसी का 52वां मंत्र। यस्यां कृष्णम अरुणम च संहिते अहोरात्रे, कृष्णम काले, अरुणम लाल, संशिते
ठहरे हुए हैं अहोरात्रे, दिन और रात। कहाँ ठहरते हैं दिन और रात? धरती पर ही ठहरते हैं। और कैसे? एक काला है और एक लाल है। काला कौन है? रात्रि। रात्रि। और लाल कौन है? प्रातः। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों। डॉन एंड डस्क, एग्जैक्टली। आगे चलिए, 11वां मंत्र पढ़िए। 11वां पर्वत। पर्वत 11th में क्या? पर्वत 11th वन। हाँ बभ्रुम कृष्णां रोहिणी हाँ, ये तो उसकी मिट्टी के प्रकार हो गए। आगे चलो। विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथ्वीं इंद्रगुप्तां हाँ, अजीतो अहतो अक्षतो अध्यक्षां पृथ्वीं अहम्। ये 11वां है। गिरते। गिरहस्थ ये है 12वां। हाँ, ये गिरहस्थ 11वां। 11वां है इसमें। हाँ, तो ये गिरहस्थ वाला पर्वत है। गिरहस्ते पर्वता गिरते पर्वतः हिमवन्तः अरण्यम्। देखिए, पृथ्वी पर्वत के 3 नाम आ गए, गिरयः, पर्वताः, हिमवंतो। क्या फर्क है? गिरी, गिरी कहते हैं जहां पर पर्वत की चोटियां हैं, गिरी। पर्वत किसे कहते हैं? जो जमीन पर्वत पर्व कहते हैं पोर को। पर्व पोर को कहते, गन्ने में भी पोर होते हैं ना, गांठें जो होती हैं। पहाड़ में भी जगह जगह क्या बनी होती हैं? गांठें जैसी। तो जो पर्ववान है, अगर सीधी सीधी चढ़ाई है तो हम कह देंगे पर्वत, वो पर्वत नहीं है। वो है पर्वत, वो है जिसमें पर्व होते हैं। और गिरी जिसकी चोटी होती है। हिमवंतः जिस पर बर्फ जमी हुई है। तो तीनों पर्याय हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। और इसीलिए वेद में अगर वो पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं, अगर उनका अर्थ एक ही होता तब तो हम पुनरुक्ति दोष समझ लेते। तो हे पृथ्वी, तेरे पर्वत कैसे हों? वो गिरी हों, हिमवान हों और पर्वत हों। मतलब पर्वत के जितने भी प्रकार हो सकते हैं वे सब। पर्वत मतलब स्लोप। स्लोप, एग्जैक्टली। और जगह जगह पर चट्टानें उबड़ खाबड़ होती हैं, इवन नहीं होती हैं, अनइवन स्लोप। और हिमवंतः कि वो बर्फ से ढके रहे। आगे अरण्यम, अरण्यम कहते हैं जंगल। अरण्यम ते पृथ्वी स्योनम अस्तु। हे पृथ्वी, तेरे अरण्य कैसे हों? स्योनम, सुंदर हों, सुख देने वाले हों। ये स्योना विशेषण वेद में नारी के लिए भी आया है, यहाँ पर अरण्य के लिए आया है। सुख देने वाले। सुख देने वाले। Solace. Solace. Yeah. Give solace. Give Forest. Exactly. Vanaprastha Forest बात should है। be peace giving. Peace give. बभ्रुम कृष्णाम ये मैंने रोहिणाम बताया। विश्वरूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम अजीतः अहतः अक्षतः अध्यष्ठाम अहम। ऐसा मैं इस पृथ्वी पर रहूं। पृथ्वी कैसी है? पहली पंक्ति में पृथ्वी, दूसरी पंक्ति में अपने गुण बता दिए अथर्वा ने कि मैं कैसा हूँ। अजीतः जिसे कोई जीत नहीं सकता, आहतः जिसे कोई मार नहीं सकता, अक्षतः जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, ऐसा मैं अध्यष्ठाम टिका रहूं इस पृथ्वी पर। और पृथ्वी कैसी हो? बभ्रू भूरी, कृष्णा काली, रोहिणी लाल और ध्रुवा स्थिर हो, विश्वरूपा उसके सारे ही रूप सुंदर हैं, और इंद्रगुप्ताम उसकी रक्षा कौन कर रहा है? इंद्र का। इसलिए मैं कैसा हूँ? निडर होके रह सकता हूँ। मुझे कोई नहीं जीतेगा, मुझे कोई नहीं मारेगा और मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। सौंदर्य और है तो पृथ्वी का कवि है बिल्कुल। ये तो इसका काव्य, इस पर देखिए, काव्य पोएटिक ब्यूटी ऑफ भूमि सूक्त, लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ भूमि सूक्त, और जियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और फिजिकल, कॉस्मिक, न जाने कितने पक्ष हैं इसके। अभी मान लीजिए एक जना, अगर कोई आप में से जो संस्कृत जानता है, आप सारे 63 मंत्रों में क्रियापद ढूंढने का कोई काम कर सकता है? करोगे? यही पेपर बनाओ ना, मैंने हार्ड वो सारे वो कर रखे हैं।
मतलब एक यही काम हो सकता है कि कितने यहाँ पर क्रियापद आए। इसमें ये पृथ्वी सूक्त जो आपने भेजा है, इस सूक्त में कितने क्रिया, क्रिया जैसे मैं उदाहरण दे देती हूँ। करती हूँ। पहले मंत्र में पहला क्या था? धारयन्ति। धारयन्ति। दूसरा क्या था? कृणोतु। कृणोतु। और अगर आगे बढ़ोगे, कौन सी धातु, कौन सा लकार, पुरुष दिशतु, वचन, कामयामहे, ऐसे। हाँ, तो ये एक असाइनमेंट हो सकता है। हेतु बिल्कुल। इस क्रिया मेरा है। एक पेपर है इसके पर्यायवाचियों पर, गायन्ति, एक पेपर है इसके नृत्यन्ति, निसर्ग वर्णन पर, और युध्यन्ते। एक है इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन पर, एक है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः की उसका कॉनोटेशन क्या है। तो पृथ्वी सूक्त के आप जो जो आयाम, काव्य सौंदर्य पर कोई लिख सकता है जो खुद कवि हो, मैं तो कवि नहीं लिख सकता। चलिए आगे। सरीसृप, इसमें रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। मंत्र लीजिए 46 बोलिए। 46 यस्ते सर्पो हाँ नहीं, पढ़ो। मिर्जन्त्व। यस्ते सर्पो वृश्चिक देखिए, सर्प हो गया, सांप, वृश्चिक हो गया, यस्ते बिच्छू। सर्पो वृश्चिकस् तृष्टदंश्वा हाँ, हेमंत जब्धो भ्रमला गुहाशये। ये सारे वो हैं जो कि धरती के नीचे छिप जाते हैं। आगे। जिनवत पृथ्वी यद यदेजति प्रावृषि तन्नः। देखिए, प्रावृत कहते हैं वर्षा को। एजति क्रियापद। एजति भी है, जिनवत भी है, जिनवत भी है। प्राणत भी है। एजत, जिनवत, प्राणत है। अगले किसी और मंत्र में होगा। जो जो चलता है, जो जो हिलता है, वे सब वर्षा में बाहर निकल कर आते हैं। देखिए डिपिक्शन। अब आइए पशु। 49 में पशु हैं, पशुओं के नाम गिनाए हैं। ये तक आरण्यः पशवो मृगा। आरण्य जंगली पशु। जंगली पशु पशवो हाँ। मृगा वने हितः सिंहा व्याघ्र मृग, वन में रहने वाले सिंह, व्याघ्र, पुरुषादश्चरन्ति। पुरुषादः, पुरुषों को खाने वाले पशु, जंगली पशु जो हैं। आरण्य पशवः कहा ना, हाँ। ऐसे पशु जो मनुष्यों को भी खा जाते हैं। और उलम वृकम पृथ्वी दुच्छुनामित ऋक्षिकाम रक्षो अभिपादयामस्। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं पढ़ती हूँ। मंत्र संख्या थी 49। आई रीड आउट फॉर यू। विटने की ट्रांसलेशन है। What forest animals of thine? या 49। ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः सिंहाः व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति। उलम वृकम पृथ्वी दुच्छुना कुत्ते, भेड़िए और ऋक्षिक, रीछ, रक्षो जो रीछ इत्यादि जितने भी पशु हैं, अपबाधय अस्मत्, उनको हमसे क्या करो? दूर करो। हे पृथ्वी, उनको हमसे दूर करो। इंग्लिश कह रहा है, व्हाट फॉरेस्ट एनिमल्स ऑफ दाइन, वाइल्ड बीस्ट सेट इन द वुड्स, लायंस, टाइगर्स, मैन ईटिंग एनिमल्स, द जैकॉल, द वुल्फ, ओ अर्थ, misfortune, the Rikshika, do thou force away from us here. Take them away from us. अब आगे चलिए। पक्षी हम पहले पढ़ चुके हैं 51 में। गंध, स्मेल। आज कैसे चुप है तोशी, बिल्कुल नहीं बोल रही। आइए सब। हाँ, पता ही नहीं चल रहा है। पढ़ो अब तुम, गंध को पढ़ो। कौन सा है? 24 और 25। 24। देखिए, दर्शन शास्त्र में गंध को किसका गुण माना है? प्रीति, पृथ्वी पृथ्वी का गुण माना है। तो अथर्व वेद से शुरू हुआ है। स्मेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, लाइक टेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जल। वाटर, रूप इज द प्रॉपर्टी ऑफ फायर। फायर। सो गंध पृथ्वी का गुण है, तो दो मंत्रों में गंध की बात। यस्ते गंधः पुष्करम् आविवेश यं Not only sandalwood, the fragrance, any, even earth, when rain falls for the first time, then the earth smells. मिट्टी की जो सोंधी सोंधी सुगंध होती है, वो मिट्टी की है, पृथ्वी में ही होती है। When there is a debate कि जो हमारे शरीर हैं मनुष्यों के, ये बताइए किससे बने? 5 बहुत नहीं, हम समझते हैं कि 5 से बने हैं। जनरल पॉपुलर नोशन यही है, लेकिन
जो फिलोसॉफिकली टेक्निकली वो मानते हैं कि पृथ्वी से बने हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में गंध होती है। अब फिर सवाल उठा कि अगर गंध होती तो परफ्यूम क्यों लगाना पड़ता? लोगों को तो लगाना पड़ता, गंध शरीर में कहाँ होती। तो जवाब दिया है न्याय में कि जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर में से सबसे ज्यादा क्या चीज आती है? बदबू। गंध ही आती है। वो उसको बदबू नहीं कह रहे हैं, गंध कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गंध कहाँ थी? अगर शरीर में नहीं थी तो प्रकट कहाँ से हो गई? तो गंध पृथ्वी का गुण है। हालांकि उस शरीर में वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है, लेकिन पृथ्वी का अपना जो गुण है गंध, वही मृत्यु के बाद भी उसमें प्रकट होता है। इसलिए वो नैयायिक कहते हैं कि शरीर पार्थिव ही है, बाकी सारी चीजें उसके साथ दे आर कोलोकेटिंग विद इट, दे आर सब्सिडियरी, बट द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पृथ्वी। तो गंध वाला पढ़ो अब। किसमें है मैम गंध? 24 और 25 दो मंत्र हैं। यस्ते गंधः पृथ्वी। यस्ते गंधः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो देखिए ये रुचिः। पुष्ट कर रहे हैं, यस्ते गंधः पुंसु मनुष्यों में, पुरुषेषु स्त्रीषु स्त्रियों और पुरुषों में जो तेरी गंध है। आगे यो अश्वेषु वीरेषु यो घोड़ों में, मृगेषु वीरों में। बुद्धिमस्तिषु। तो ये गंध ही पृथ्वी का गुण है। ये बात यहाँ से चली है, वेद से चली है और नीचे तक आई है वैदिक दर्शनों में। ये है 24 और 25। अब आइए 27 पर, वृक्ष और वनस्पति। वृक्ष और वनस्पति। यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वः यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवा तिष्ठन्ति विश्वः। सारी पृथ्वी को धारण करने वाले वृक्ष और वनस्पति किस पर ठहरते हैं? समुद्र में कि धरती पर? ध्रुवा पे। धरती पर। वनस्पति यहाँ पे क्या होगा? वनस्पति हर्ब्स, Herbs. हर्ब्स, अच्छा। वृक्ष, वृक्ष और वनस्पति। और पढ़ो तोषी। पृथ्वीं विश्वधायसं धृताम् अच्छा वदामसि। 27। यस 27। पृथ्वी विश्वधायसम। पृथ्वी कैसी है? सारे विश्व को धारण करने वाली है। धायसम धृताम, धारण भी करती है और धारण भी की गई है। ऐसी पृथ्वी को अच्छा वदामसी। देखिए अच्छा शब्द संस्कृत का है, वेद का है। अच्छा वदामसी, उसके लिए हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। देखिए अच्छा, मुख्यतया हम उसी पृथ्वी को कहते हैं, उसी का नाम लेते हैं जो पृथ्वी इन सब चीजों को धारण करती। आगे चलिए। अच्छा उस अर्थ में कि हम मुख्य रूप से, प्राइमरीली, लेकिन शब्द संस्कृत का है। अब आइए दिशाएं। दिशाएं कौन सा नंबर है? 31, 43, 55 तीन में है दिशाओं का। 31 पहला ही देखिए, यास्ते प्राची प्रदिशा। प्राची कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। प्राची पूर्व। पूर्व दिशा। या उदीची, उदीची कौन सी होती है? उत्तर। उत्तर। या ते भूमे है, अधरात या पश्चात। अधरात माने नीचे, पश्चात माने पीछे। स्योना, फिर आ गया स्योना। स्योना स्ता मह्यम चरते भवन्तु। जब मैं उन पर चलूं तो वो दिशाएं मेरे लिए सुंदर हों, सुखदायिनी हों। ता मह्यम चरते स्योनाः भवन्तु। वो सारी दिशाएं मेरे लिए सुखदायिनी हों। वॉकिंग के समय ये मंत्र पढ़ सकते हैं ना, कि जो पूर्व है, जो पश्चिम है, जो नीचे है, जो पीछे है, वे सारी मुझ चलने वाले के लिए सुखदायिनी हो। ये लाइफ के ऊपर भी बोल सकते हैं, लाइफ चलती है, जीवन चलता है। बिल्कुल। मां नितप्तम भुवने शिश्रियाणः। और मैं कैसा हूँ? शिश्रियाणः। मुझे तो कोई सहारा चाहिए, मतलब मैं बेसहारा नहीं रह सकता, मुझे आश्रय चाहिए। शिश्रियाणः, मुझे आश्रय चाहिए। मैं भुवने, पृथ्वी पर, मां नितप्तम, कहीं मैं गिर न जाऊं।
इस पृथ्वी पर मैं गिर ना जाऊं, ये दिशाएं मेरे लिए कैसी हों, सुखदायिनी हों। तो ऐसी ऐसी और चलिए आगे। सूर्य 43 है ना? नी तो उपसर्ग है, निपतम, मैं कहीं गिरना, निपतन ना हो जाए मेरा, नीचे गिरना, नी माने नीचे, निकृष्ट होता है ना जैसे, तो नीचे जाना मतलब मैं नीचे गिर ना जाऊं। वो वेद में उपसर्ग कहीं होता है, धातु कहीं होती है, ये वेद में ही होता है। पतन भी तो नीचे जाना होता है। पतन भी नीचे जाना, लेकिन नी लगा दिया और भी और जब नीचे। छंद पूरा करना होता है ना, छंद पूरे करने के लिए कभी कभी ह लगा देते हैं, वही लगा देते हैं। और वेद में जो भी कुछ कर देते हैं ना, अगर वो पाणिनि के हिसाब से गलत भी है तो उसको क्या कह देते हैं? ये कैसा प्रयोग है? वार्षिक आर्ष प्रयोग आर्ष। है। मतलब अब उसको हम क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल। क्या 5वीं क्लास का बच्चा एक प्रोफेसर की लिखी हुई किताब की गलती निकाल सकता है? निकाल सकता है? नहीं ना। वही हाल है, हम लोग उनकी गलती निकालें, पहले हम उनकी सारी बात को पढ़ें तो सही, समझें तो सही। गलत बोल रहे हो तब भी नहीं निकालते बच्चे। नहीं गलत, हाँ वो भी बात है। यहाँ तो गलत है, अगर ये बोलना क्या सोच भी लिया तो मीमांसक पीछे पड़ जाएंगे। मीमांसक तो ये कल्पना भी नहीं करने दे सकते कि वेद में मात्रा भी इधर से उधर है। जो है वो सब शुद्ध है, सब पवित्र, क्योंकि वो उसको मानते हैं नित्य है। मैम इसमें जैसे नीचे लाइन लगी हुई है, ऊपर लाइन हाँ, वो लगी है। उच्चारण, दैट इज फॉर रेसिटेशन। जिसमें नीचे लाइन लगी है वो अनुदात्त है। देखो 3 तरह के वो हैं, जब हम पढ़ते हैं, रेसिटेशन करते हैं, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्च ही उदात्त, जिस स्वर को ऊंचा पढ़ना है वो उदात्त है। नीचे ही अनुदात्त, जिसको नीचा पढ़ना है वो अनुदात्त है। और स्वरित, जो समाहारः स्वरितः, जो बैलेंस है, मध्यम में है, वो स्वरित। मैम जो नीचे वाला है उसको तो हल्का पढ़ना है, जैसे कि हल्का नहीं है, वो हमें आता नहीं है ना, हमें सिखाया तो गया है। मैम जैसे अगर हम सपोज करो कुछ भी रीड करते हैं, कुछ भी जैसे वैसे हम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली यस्या पुरोते तथा, तो जैसे हमें तो वी डोंट नो हाउ। तो दैट्स व्हाई एक्चुअली वेद पढ़ने का निषेध इसीलिए किया गया था ना पहले, कि सब लोग नहीं पढ़ सकते। हमने उसको जोड़ दिया कि वो नहीं पढ़ सकता, और औरतें नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं। उसका कारण यही था कि सबको ये सिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैम इसके जो पर्टिकुलर बेनिफिट्स है वो मीनिंग बदल जाता है। एक मात्रा भी इधर से उधर, स्वर इधर से उधर होने से, उदात्त और अनुदात्त होने से अर्थ भी बदल जाता है। तो मैम लेकिन हम तो उसको अब श्रुति के रूप में नहीं पढ़ रहे ना, हम तो पुस्तक के रूप में पढ़ रहे हैं। मतलब पुस्तक में ऐसे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं बिल्कुल। जैसे नहीं तो पढ़ा ही नहीं, हजारों साल बीच में तो बंद ही हो गया था पढ़ना। अब 2 ऑप्शन है कि या तो उसको वहीं पड़ा रहने दो अलमारी में। मुश्किल से 4 या 6 पंडित बचे हैं भारत में अब जो सस्वर पाठ कर सकते हैं, है ही नहीं लोग। तो अगर हम इसको ऐसे नॉर्मल दक्षिण में है कुछ, उनकी भी अब उम्र जो है वो 90-90 साल, रिकॉर्डिंग्स उनकी कर ली गई हैं। उनके परिवारों में, कुछ परिवारों में अभी बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं। दयाल सिंह कॉलेज में एक लड़का था, वो चला गया छोड़ के यहाँ से, संस्कृत पढ़ाता था। उसके परिवार में पूरा का पूरा ऋग्वेद पूरे विकृति पाठों सहित, मतलब उसको कंठस्थ था, 8 विकृति पाठों के साथ। वेद पाठशाला काफी है वहाँ पे, ट्रेडिशन है, लेकिन मतलब बहुत कम है एज कंपेयर टू मॉडर्न स्कूल्स। हाँ, नहीं, there's इट no इज comparison. dwindling, it is dwindling day by day. So ma'am, you mean to say like if we read in a particular way, then only we can get benefit from it. So Exactly, the exact consequence will be only when we recite it properly. But you see, even in earlier times there were 2 schools. वेद में यास्क ने बताया है कि 2 तरह के मत हैं। एक मत तो यास्क का है, वो कहते हैं कि केवल उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ महत्वपूर्ण है। और दूसरे कहते हैं कि अनर्थका वही मंत्राः, जो लोग उच्चारण कर लेते हैं ना, उनसे जाके एक भी मंत्र का अर्थ पूछो, उन्हें नहीं आएगा, नहीं आता। दे डोंट नो द मीनिंग बिकॉज दे आर ओनली ट्रेन्ड टू रिसाइट। तो यास्क ने लिखा है कि एक वो है स्कूल ऑफ थिंकर्स हु सेज एंड बिलीव्स दैट देयर इज नो मीनिंग अटैच्ड टू द वैदिक मंत्र।
What about the अनर्थ vibrations का that वैया, they it is generate? only the vibration and the recitation which is important. But ma'am, if we talk about the meaning also, like you had said, there's no fixed meaning to it. It is very flexible language. Exactly. So we can't like kind of like कि ये नहीं कह सकते कि बस हाँ। यही इसका अर्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। तो यास्क के 14 तरह के निरुक्त यास्क ने बताए हैं अपने उसमें निरुक्त में कि 14 नाम और भी लिए हैं। वो कहते हैं कि जब तक अगर अधीत्य वेदम न विजानाति अर्थम स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत, वो तो ठूंठ जैसा है जो वेद को पढ़ता तो है लेकिन अर्थ नहीं जानता। तो इसका मतलब यास्क के समय में ऐसे पंडित तो बहुत होंगे जो वेद को पढ़ लेते थे लेकिन अर्थ की कोई बात ही नहीं करता था। तो वो कहते हैं कि जैसे ठूंठ के ऊपर भार लाद दो तो वो भार तो लाद के चल रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि मेरे ऊपर ईंटें लदी हुई हैं कि सोना लदा हुआ है। तो यास्क कहते हैं कि अर्थ प्रधान है, उच्चारण प्रधान नहीं है। मैम वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैम हम रीड करते हैं, अब जैसे हमें बहुत सारी संधियां वगैरह नहीं है, लाइक इफ आई एम रीडिंग इट यस्सा पुरो देव कृता क्षेत्र, तो व्हाट एज इट इज रिटन वी रीड इट दैट वे और वी नीड टू काइंड ऑफ लाइक ब्रेक इट इनटू। नहीं, जब ब्रेक करेंगे तो वो पद पाठ होता है। संहिता पाठ माने चिपके हुए हैं। संहिता का मतलब ये परः सन्निकर्षः संहिता, जब स्वरों के बीच में एक इंटीमेसी, इतनी इंटीमेसी है कि बीच में कोई और है ही नहीं, वो संहिता है। लेकिन जब हमने अलग कर दिया तो वो पद पाठ है, तो वो भी पद पाठ करना पड़ेगा तभी अर्थ निकलेगा ना। जैसे अभी पहला ही मंत्र था सत्यम बृहत ऋतम उग्रम, अब री उसमें घुसा हुआ था द में, तो मीनिंग करना है तो अलग तो करना पड़ेगा, पद पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। और अर्थ को भी, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं हम तो यास्क के अनुसार अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यास्क ने एक क्ल्यू दिया कि हर शब्द के पीछे एक धातु है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, वह शब्दों का अर्थ धातुओं से नहीं निकलता है, एक योग होता है, एक रूढ़ी होती है। यास्क कहते हैं सारे शब्द योगज हैं, वेद के सारे शब्द योग से अर्थात किसी न किसी धातु और प्रत्यय के मिलने से बने हैं। दूसरा होता है रूढ़ी, कि बस ऐसा ही चल रहा, अश्व, शुरू में वेद ने अश्व घोड़े को कह दिया तो अश्व का मतलब घोड़ा है। यास्क कहते हैं ऐसा नहीं है। अश्नुते अध्वानम इति अश्वः, वो जो चलता है वो अश्व है। तो वेद तो खुद अथर्ववेद कह रहा है कालः अश्वः, वो काल को भी अश्व कह रहा है वेद। कहता है कि बाद में घोड़े को हमने अश्व कह दिया, तब से ये रूढ़ी चल पड़ी कि अब घोड़ा ही अश्व है। तो सारे वैदिक शब्द योगज हैं, संसार में योगज भी होते हैं और रूढ़ी से भी चलते हैं। अब कंप्यूटर बना नया, तो इसका क्या योग बनेगा? योग बनेगा कि रूढ़ी बनेगी? बताइए, ये योगज है कि रूढ़िज है? रूढ़ी है, क्योंकि एक बार हमने, लेकिन पहली बार जब जिसने बनाया उसने तो योग से, कंप्यूट उसने कंप्यूट वर्ब ली, ये कंप्यूट computes. करता है, उसने तो योग से बनाया, बाद में वो रूढ़ी बन गई। तो वही बात यहाँ भी है कि वेद में तो सारे शब्द योगज थे, उनको हम ब्रेक करके मीनिंग ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार वो योग से शब्द बन गया फिर वो उसकी रूढ़ी चल गई। रूढ़ी मीन्स कन्वेंशन, कन्वेंशन। मैम जितने भी मंत्र होते हैं हमारे लाइक व्हाटएवर, लाइक बहुत सारे श्लोक हैं, दे ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम वेदास? नॉट ऑल ऑफ देम, देयर इज अ फिक्स्ड नंबर। मैंने बताया आपको 20,000 के नंबर ऋग्वेद में इतने हैं, यजुर्वेद में इतने हैं, सामवेद में इतने हैं और अथर्ववेद में इतने हैं। बट हैविंग सेड दैट, all the later intellectual tradition, religious tradition, ritual tradition, they all derive some sense, some motivation from the Vedas. Veda is the source of Indian knowledge tradition. तो ये 9 के 9 भारतीय दर्शन है, वेदास में ही उनके जन्म स्थान है। अब जैसे पृथ्वी में गंध है, ये हम न्याय में वैशेषिक में पढ़ाते हैं, तो देख लो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि वही गंध शरीर में है, पुरुष में है, स्त्री में है, घोड़ों में है। तो पृथ्वी का गुण गंध है, ये यहाँ मिल गया। काल के बारे में 2 सूक्त हैं अथर्ववेद में, काल पर भी वैशेषिक में उसको एक तत्व माना है, द्रव्य माना है, तो काल का भी मिल, लेकिन थियरी नहीं है वेद में। वेद में केवल संकेत है, थियराइजेशन बाद में। ये दूसरी लाइन में कौन सा मंत्र?
तटियत जी, शुद्धानाः तन्वेक्षरन्तु, इसके ये जो लगा है हाँ ये क्या साइन है? ये तो अवग्रह जैसा है। अवग्रह छोटा होगा। हाँ, कौन सी संख्या है? श्लोक चिन्ह तो ये अवग्रह, क्योंकि ना ये उदात्त है ना ये अनुदात्त है। हाँ हाँ, अब ये तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग और वैसे तो अवग्रह की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आगे आ तो है नहीं, आगे अ होता है, इधर ए होता है, तब अवग्रह, तो अवग्रह नहीं है। और ये 25वें वाले में उसमें भी है कन्यायाम। अच्छा 25वें में कन्यायाम, ये शायद मुझे लगता है फोटो कॉपी में या तो ये इसमें भी यही है। इसमें भी इसका नाम कुछ और है। ये वो एक तरह का एक और स्वर होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और एक चौथा होता है, नाम भूल रही हूँ, हो सकता है ये वो हो, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा। दिल्ली जी को पता होगा। शायद नहीं, उनको वैदिक व्याकरण का नहीं है, उनका पाणिनीय ग्रामर है। किसका? बिमली जी। अब देखिए अगला मंत्र कितना सुंदर है, 28वां। उदीराणा, उदीराणा माने चलते फिरते, उत ईराणा चलते फिरते, उदासीना और बैठे हुए, तिष्ठन्तः खड़े हुए, प्रक्रामन्तः और इधर से उधर चलते हुए, कैसे? पदभ्याम दक्षिण सव्याभ्याम, दाएं और बाएं पैर से प्रक्रामन्तः चलते हुए, माँ व्यथिष्महि हम कभी दुख न दें, भूम्याम पृथ्वी पर, पृथ्वी पर चलते हुए, पृथ्वी पर बैठे हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए, पृथ्वी पर बाएं और दाएं पैर से टहलते हुए, माँ व्यथिष्महि हम किसी को दुख न दें। तो मतलब भूमि पर चल रहे हैं, सारा हमारा कर्म है, क्रियाकलाप है, वो कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। लेकिन हम सावध, जिसको आजकल बुद्धिज्म क्या कह के सिखा रहा है, माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, वही है यहाँ पर कि हम हर समय ये ध्यान रखें कि किसी को दुख न दें। ये कहाँ से आ रहा है? किसी को वो तो हमें जोड़ना, व्यथिष्महि में बहुवचन है कि हम न दें, भूम्याम भूमि पर। अब जो असली मंत्र है, अभी और चीजें रह गई हैं। सूर्य 33 में सूर्य है, 33 नाम ही लिया हुआ है सूर्य का। यावत ते अभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना, देखिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी होता है, तो यहाँ पर मेदिना शब्द आया है। यहाँ पर मेद का अर्थ है प्रकाश, और पुराण में मेद का अर्थ चर्बी किया गया है, वहां पर कहानी दी गई है, फिर मेदिनी क्यों बनी। यहाँ मेद का अर्थ है प्रकाश। हे भूमे, हे पृथ्वी, सूर्येण मेदिना, मेदिना भी तृतीया विभक्ति है, सूर्येण भी। सूर्य में क्या होता है? प्रकाश। प्रकाशमान सूर्य के द्वारा यावत जितना तेरा अभिविपश्यामि मैं देखता हूँ। मैं कितना देख सकता हूँ? कोई भी मनुष्य पृथ्वी का कितना अंश देख सकता है? होराइजन पर जितने में प्रकाश है, मतलब हम तो पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते ना। यावत ते अभिपश्यामि, जितना अंश में देख सकता हूँ, तावत में चक्षु, वहां तक मेरी आंख क्या करे? मेष्ट उत्तराम उत्तराम समाम, वह मेरा चक्षु तावत वहां तक माँ इष्ट नष्ट न हो, प्रतिहत न हो, रुके नहीं। उत्तराम उत्तराम समाम, उत्तर माने और आगे, समाम समय तक, और आगे आगे तक मेरा वो चक्षु अप्रतिहत रहे, उसकी गति बनी रहे। जितना मैं देख सकता हूँ उतना तो देख ही रहा हूँ, लेकिन उससे भी आगे मेरी दृष्टि जाए, ये मैं प्रार्थना। और किसके प्रकाश से देखता हूँ? देखिए ये भी आ गया तुम्हें अगर याद होगा तर्क संग्रह में, चक्षु इंद्रिय कौन से तत्व की इंद्रिय है? तेज। तो ये सूर्य के द्वारा जहां तक मेरी चक्षु देख सकती है। और वहां ये भी कहा है
कि अगर आंख भी हो और पदार्थ भी हो लेकिन प्रकाश ना हो तो हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षु चाहिए, विषय चाहिए, और क्या चाहिए? आलोक संयोग, उद्भूत रूप और महत परिमाण। ये 3 शर्तें हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष की। विजुअल परसेप्शन, फॉर विजुअल परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड 3 थिंग्स। पहला है आलोक संयोग, देयर शुड बी सफिशिएंट लाइट, अदरवाइज वी कांट सी एनीथिंग। उद्भूत रूप, द ऑब्जेक्ट टू बी परसीव्ड should be of visible magnitude. अगर वो उद्भूत रूप, उद्भूत माने प्रकट, should be kind of a visible thing. या अगर इतना छोटा कोई कण है जो जिसका रूप उद्भूत ही नहीं है, visible size. visible size, not size actually. रूप means the color, form and color. Visible form. Form and color. It should be visible. उद्भूत रूप, आलोक संयोग, और तीसरा है महत परिमाण, दैट इज द साइज। महत परिमाण कि उसका परिमाण अणु नहीं होना चाहिए, महत होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। आंख से तब देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं। अगर बहुत छोटी भी चीज है हम छू सकते हैं, लेकिन आंख से देखने के लिए 3 प्रकाश जरूरी है। अंधेरे में हम हाथ से छू के देख सकते हैं, स्पर्शन प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन चाक्षुष एक तो महत परिमाण बोला है, उद्भूत रूप बोला, उद्भूत रूप और आलोक संयोग, और आंखें नहीं, आंख तो करण है ना। अच्छा, आंख है और ये पुस्तक भी है, लेकिन अंधेरा हो जाए, अभी बिल्कुल घुप अंधेरा, तो कोई किसी को देख पाएगा। तो पहली चीज है आलोक संयोग। दूसरी चीज उद्भूत रूप, कि यहाँ बहुत सी चीजें होंगी लेकिन हम वही देख पाएंगे जिनका रूप प्रकट है, दोज विच आर विजिबल। तीसरा कि उनका साइज इतना हो कि वो आंख से देखी जा सके, क्योंकि यहाँ उड़ रहे हैं माइक्रोब्स, बहुत सारे परमाणु उड़ रहे हैं इस कमरे में। वो श्लोक है कि खिड़की की जाली पर जब धूप पड़ती है, यहाँ पर पड़ रही है, जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। अब यहाँ पे बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन वो दिखते कब हैं? जब जाली पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तब जो दिखता है वो लेकिन त्रेणुक है, उसमें 6 परमाणु हैं, उसका 6ठा भाग परमाणु है। तो हम जब त्रेणुक को भी नहीं देख सकते यहाँ पर, तो परमाणु तो देखना ही नहीं होता, वो तो इनविजिबल है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनका परिमाण महत नहीं, अणु है। अणु परिमाण की चीजें आंख से नहीं देखी जा सकती। मैम, अणु और परमाणु में क्या अंतर है? परमाणु जो सबसे छोटा है, परम, जैसे आत्मा और परमात्मा में क्या, वही तो परम लगा दिया, अल्टीमेट। आत्मा हम सब में है, परमात्मा जो सुप्रीम है। अणु माने माइन्यूट और परमाणु माइन्यूटेस्ट। ये अहम और ब्रह्म सिमिलर है, अहम इज स्मॉल एंड ब्रह्म इज लार्ज। Yeah, there's one end is aham, the other end is brahma. So that is the minutest and that is the grossest. चलिए, सूर्य हो गया। अब ऋतुएं देखिए, ऋतुएं 36वां मंत्र जो श्लोक अभी बोला था कौन सा? जाल सूर्य मरीचिस्थम, जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, सूक्ष्म दृश्यते यद् रजः तस्य षष्ठतमो भागः। और ऐसे भी लोग हैं जो षष्ठ को षष्ठी कहते हैं, कि उसका 60वां भाग परमाणु होता है। हम लोग तो वैशेषिक तो षष्ठतम ही कहते हैं। जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः, रजः माने रेणु, धूल। अच्छा, राजस्थान वहीं से आया हुआ रज। हाँ, एग्जैक्टली, रज से राजस और उसका स्थान, बिल्कुल। तुमने आज 2 शब्द बहुत अच्छे बताए, एक राजस, एक दुरापह, है ना? तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। चलिए ऋतुओं पर आइए, 36वां पढ़िए। अब लता आ गई, लता पढ़ेगी, 36वां निकालो, पढ़ो।
वो अगला तोशी पड़ेगी। 42 ढूंढ के रखो तोशी। 42 ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरदेमन्तः शिशिरो वसन्तः ऋतवस्ते विहिता हायनी अहोरात्रे पृथ्वी नो दुहाता। देखिए ग्रीष्म, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, कितनी गिना दी? ग्रीष्म, वर्षाणी भी है, वर्षा भी है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, 6 की 6 ऋतुएं गिना दी। ये कहाँ होती हैं? ऋतवस्ते विहिता, हे भूमि ये ऋतुएं तेरी ही हैं। कहाँ होती हैं? धरती पर ही होती हैं। अब अगला आइए 42। ऋतु शब्द भी ऋतवः, हाँ शब्द है, नहीं, ऋतु से बना ऋत वही धातु है जो ऋत में है। रि धातु गत्यर्थक है और वो गति कैसी? नियमित गति, मर्यादित, रेगुलेटेड मोशन, रेगुलर मोशन। हाँ पढ़ो 42। 42 में अन्न का वर्णन है। अन्न कहाँ पर होता है? पृथ्वी पर होता है। यस्याम इमाः पंचकृष्टयः पर्जन्य पत्नई वर्ष मेधसे। यस्याम अन्नम, जिस पर अन्न होता है, व्रीहि यवौ, धान्य जहाँ पर उगते हैं। यस्याम इमा पंचकृष्टयः, ये 5 कृषियां, 5 प्रकार की फसलें जहाँ पर होती हैं, ऐसी भूम्यै, पृथ्वी के लिए, पर्जन्य पत्न्यै, जो पर्जन्य की पत्नी है। आगे एक जगह कहा है पर्जन्य पिता, कि पृथ्वी माता, पर्जन्य पिता, क्योंकि पर्जन्य पृथ्वी का पति है, पृथ्वी हमारी माता है, तो पर्जन्य हमारा पिता है। जो ये बोले कि जो हमारे मतलब वो माता के रूप में बोला गया, पर्जन्य जो उनकी पत्नी है वो वाली भूमि में, वो भूमि, तो वो हमारी मातृभूमि। मातृभूमि शब्द यहीं से आया है, इसी सूक्त से आया मातृभूमि शब्द। माता भूमि, यहीं से मातृभूमि शब्द बना है। तो 42 में हो गया अन्न। 42 में तो मातृभूमि नहीं है। नहीं, मातृभूमि नहीं आया, भूमि पर्जन्य पत्नी है, तो वो पर्जन्य चूंकि पिता है इसलिए वो पहले कह चुके हैं। और ये 5 हार्वेस्ट क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने तो लिखा है कि 5 प्रकार के लोग रहते हैं। वो 5 प्रकार के लोग विद्वान हैं, शूरवीर हैं, व्यापारी हैं, कारीगर हैं और नौकरशाह हैं। और नीचे कह रहा है दीज 5 रेसेस। कृष्टि का अर्थ वो रेसेस का है। रेसेस तो खैर वेद में नहीं है, लेकिन ये जो 5 प्रकार के लोग इन्होंने हिंदी में दिए, सातवलेकर ने बताए हैं। विद्वान, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर और नौकरशाह। तो नौकरशाह उस जमाने में भी थे। चलिए अगला है रत्न और मणियां, 17वां। उससे पहले 41 देख लीजिए। 41 इसमें मनुष्यों का वर्णन है। मनुष्य कहाँ नाचते हैं? युध्यन्ते यस्याम आक्रंदो यस्याम वदति दुंदुभिः सा नो भूमिः प्रणोदताम् असपत्नाम, असपत्नम, सपत्नान असपत्नम। हाँ। अच्छा मिलाकर है। सपत्नान असपत्नम माँ, मुझे असपत्न बना दे। औरों के तो शत्रु हैं, लेकिन पृथ्वी मुझे क्या बना दे? असपत्न बना दे। मेरा कोई शत्रु ना हो, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। और भी है इसमें एक लाइन पहली, यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या व्यैलवाः। जिस भूमि पर मनुष्य नाचते हैं, गाते हैं और जहाँ युद्ध करते हैं, जहाँ पर आक्रमण होते हैं, जहाँ पर दुंदुभी बजती है, सा भूमि नो प्रणोदताम, वह भूमि हमें प्रसन्न करे, हमारे कष्टों को, सपत्नम शत्रुओं को, प्रणोदताम दूर भगा दे, असपत्नम माँ कृणोतु और मुझे प्रतिद्वंद्वी रहित, शत्रु रहित बना दे। अब आइए 44 पर। रत्न और मणियां कहाँ रहती हैं? पृथ्वी पर ही रहती हैं। सपत्न जिसका कोई शत्रु, प्रतिद्वंद्वी, सौत को सपत्नी कहते हैं ना, उसी से बना है।
वसुमणिं हिरण्यं हाँ, तो पृथ्वी सपत्न ददातु जिसके मे। बराबर का कोई है प्रतिद्वंदी। वसूनि नो वसुधा रासमाना यहाँ पर तो सर्व देवी में बाद में ददातु रूढ़ हो गया वो सुमनस्य सपत्नी माना। शब्द सौच के अर्थ में। सहपत्नी मतलब एक पत्नी तो पत्नी है, सहपत्नी से सपत्नी। चलिए 44वां पढ़िए। निधिं बिभ्रति बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथ्वी ददातु। सारे सोना चांदी हीरा मोती सब कहाँ रहते हैं? धरती में ही, तो खान में ही मिलते हैं सारे जितने रत्न हैं, मणियां हैं, सोना है। निधिं बिभ्रति खजाने को धारण करती है, बहुधा गुहा अपनी गुहा में, वसु धन को, मणि मणियों को, हिरण्यम सोने को, पृथ्वी में ददातु वो सब पृथ्वी मुझे दे। अच्छा वसुधा यहीं से वसुधा हाँ, जो word- वसुधा यही वसुंधरा है दीदी। वसुनी नो वसुधा रासमान, वसुधा भी है वसुधा भी है। वसुधा जो वसु को धारण करती है, वसुधा जो देने वसु को वाली। देने वाली। वसु धन धन वसूनि नो वसुधा रासमाना, खुशी खुशी वसु देने वाली। देवी दधातु सुमनस्य माना, ये देवी पृथ्वी सदा सुमनस्य माना, सदा हंसती रहे, खुश रहे। पृथ्वी खुश रहेगी, लहलहाती रहेगी तो क्या होगा? कहानी लिखती थी ना, किसने लिखी थी? प्रेमचंद की कहानी है शायद, कि वो अपने खेतों को लहलाते हुए देख के कितना प्रसन्न होता है किसान। तो यहाँ पर भूमि पुत्र का मतलब ही क्या है? जिसका भूमि के साथ साक्षात संबंध है। आप देखिए आज के बच्चों को धरती माँ के बारे में या धरती के बारे में ये कोई बताता है? कोई कनेक्शन है धरती के साथ आज के बच्चे का? तो कंक्रीट देखते हैं, सड़क देखते हैं। नर्सरी से राइम्स वो सिखाई जाती हैं जिनका लेना ना देना किसी से भी। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, या बाबा ब्लैक शीप, कुछ पता नहीं। वो तो इसीलिए ये सूख एक्चुअली ये सेक्युलर है। ये है सेक्युलर। तो मतलब पृथ्वी, और ये किसी देश की धरती नहीं है ना, धरती पर तो सारी लैंग्वेज संस्कृत है ना। एक बस वही सारी लैंग्वेज संस्कृत है। और आगे देखिए अगला मंत्र और सुंदर है, पढ़िए 45। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं पृथ्वी यथोकसं सहस्रं धारा द्रवणस्य वेदुहां ध्रुवेव धेनुर्नपुस्रन्ति। पहली लाइन बहुत ही सुंदर है। बहुधा अनेक प्रकार के विवाचसम वाणियां बोलने वाले, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, नाना धर्माणम अनेक प्रकार के धर्मों वाले, जन्म मनुष्यों को, बिभ्रति धारण करती हुई, पृथ्वी यथौकसम जैसा जैसा जिसका घर है। सबको घर कौन देती है? ये पृथ्वी। वो अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म है उनके। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है लेकिन कर्तव्य। तो अलग अलग जिनकी ड्यूटी है, अलग अलग जिनकी भाषा है, ऐसे बहुत से मनुष्यों को धारण करती हुई ये पृथ्वी क्या करे? सहस्रम धारा द्रविणस्य, धन की हजारों धाराएं बहा दे। किसके समान? धेनु एव, जैसे खड़ी हुई ध्रुवा धेनु, खड़ी हुई धेनु गाय दूध की धाराएं बहाती है, ऐसे ये पृथ्वी अपस्फुरंती, उस प्रकार से न हिलती हुई, न लड़खड़ाती हुई हम सब के लिए धन की धाराएं बहा देंगे। और धरती धन की धाराएं कब बहाएगी? या तो हम माइनिंग करेंगे, उसमें से रत्न निकालेंगे, या कृषि करेंगे, उस पर अन्न उगाएंगे। जो जो चीजें बताई हैं वो सब धरती पर रहती हैं। उससे धन लेना है तो प्रयत्न किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। पर इसमें कीवर्ड है अनरेजिस्टिंग, बिना रेजिस्टेंस के। अनपस्फुरंती, तो गाय भी दूध तभी नहीं, देती गाय देती है, पर हम तो रेजिस्टेंस के बियॉन्ड, जैसे तो हम लेते हैं, लेकिन जो जो असली ऑयल, वो रॉक ऑयल निकाल रहे हैं यूएस में। नहीं, माइनिंग भी तो Mining पूरी भी वही है। अभी एक बहुत अच्छा, इसमें एक वर्ड है नाना धर्मानम। हाँ। धर्म का तो एक ही बेसिकली, तो जो धारण करता है तो हाँ। नाना तो नाना धर्माण, अलग अलग धर्म धारण करने वाले धर्म भी अनेक, हर एक को अलग अलग चीज धारण करती है, और हर व्यक्ति भी अलग अलग धर्म को धारण करता है। सब में कुछ न कुछ विशेषता है,
वो उसको धारण करती है। मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट एग्जैक्टली, डाइवर्सिटी तो बिल्कुल लिटरली बोल दी। विवाचसम नाना धर्माणम, भाषा भी अलग अलग बोलते हैं। तो आजकल की स्थिति तो ये बिल्कुल उस समय भी थी। बिल्कुल थी। अथर्ववेद का तो काफी लेटर पीरियड मानते हैं, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, अथर्ववेद। लेकिन जो भी अथर्ववेद का पीरियड था उस समय तक ये भावना, और एक जो मंत्र है सबसे सुंदर, एक तो अभी आने वाला है 48, उसमें उन्होंने सूर्य के साथ पृथ्वी का जो संबंध है उसको भी साइंटिस्ट ने निकाला है 48 में। और वो जो मंत्र है, नहीं, यत्ते भूमे विखनामी, वो कहाँ है देखिए, नंबर क्या है उसका, यत्ते भूमे विखनामी, ये आ गया 35 द मोस्ट ब्यूटीफुल। किस पर आधारित है मैम? है 35 मंत्र किस पर आधारित है? ये किसी पर, ये मनुष्य और भूमि के संबंध पर। मनुष्य। हे भूमे, यत जो कुछ भी, ते तुझसे, विखनामी खोदता हूँ। कड़ी पत्ता तोड़ना है, हम यूं करके तोड़ते हैं ना। तुलसी तोड़नी है तब भी थोड़ा, क्योंकि उसके साथ धार्मिक वो जुड़ गया। लेकिन यहाँ लिखा है जो कुछ भी मैं तुझ में से खोदता हूँ, क्षिप्रम तत् अपि भवतु, वो जल्दी से जल्दी फिर उग जाए। मैं जो कुछ तुझ में से तोड़ता हूँ, खोदता हूँ, वो फिर से निकल आए। माते मर्म विमृग्वरी, विमृग्वरी हे खोजने के योग्य, जिसमें से चीजें ढूंढी जाती हैं, ऐसी हे विमृग्वरी माते मर्म हृदयम अर्पितम। 2 बार आया है, माते मर्म माते हृदयम अर्पितम। मैं तेरे मर्म स्थल को आहत न करूं, मैं तेरे हृदय को न दुखाऊं। बेटा माँ से सब कुछ लेता है, लेकिन एक होता है छीन के लेना, और एक होता है कि उसके मर्म स्थल को आहत किए बिना दिल को दुखाए उससे लेना। तो भूमि के साथ मनुष्य का संबंध क्या होना चाहिए? सब कुछ भूमि दे रही है, लेकिन ये भावना, ये ग्रेटिट्यूड की भावना, ये सिंपैथी, ये डेलिकेट फीलिंग, ये सेंसिबिलिटी कि जो कुछ भी हम तोड़ रहे हैं जरा ध्यान से तोड़ें, कहीं उसकी जड़ ना सड़ जाए, कहीं उसका मर्मस्थल ना आहत हो जाए। और इसी बात को आगे जहाँ पर वो कहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, वो निकलेंगे और जल्दी रिप्लेनिशमेंट हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है? विमृग्वरी, ये 3 बार आया है इस सूक्त में। मृग धातु होती खोजने के लिए, तो विमृग्वरी जिसमें से खोजा जाए, कि हम तो तेरे पास कुछ ना कुछ खोजने आते ही रहेंगे, तू खोजने योग्य है, तुझसे मांगने आते हैं क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ खोजने के लिए है। 29 में भी आया है विमृग्वरी में। हाँ, ये आया 2-3 बार आया। वो देखिए, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, वो कहाँ पर है? 12 में है ना। तो वो पहले ही आ गया, इसलिए जब माँ पहले कह दिया। 12 में है। दूसरी पंक्ति देखिए, यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम यास्त ऊर्जः तन्वः संबभूवुः तासु नो देहि अभिनः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु। पृथ्वी, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, पर्जन्य हमारा पिता है, वह हम सबको न पिपरतु, तृप्त करे, हम सबका पालन करे, हम सबकी रक्षा करे। तो पिता कौन था? पर्जन्य, बादल, क्योंकि वो पानी बरसाता है तो धरती में उपज होती है। बर्दू में धातु कौन सी है? प्री धातु, प्री 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 रक्षणार्थ है वो। डबल री वाली प्री, रक्षणार्थ है, पालनार्थ है। अब लास्ट वाला देखिए, अंत में क्या कहा? 63, 62 और 63। पहले 62 देखिए।
उपस्थास्ते गुणमीवा अयक्षमा अस्मभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूताः। पृथ्वी में छोटी की मात्रा है, संबोधन है। हे पृथ्वी ते उपस्थाः, तेरी गोद, अनमीवा, अमीवा, आजकल अमीवा किसे कहते हैं, वही जो माइक्रोब्स हैं, तो यहाँ रोग है। तेरी गोद रोग से रहित हो, अयक्षमा, उसमें यक्ष्मा के कीटाणु ना हो। देखिए पृथ्वी निरोग रहेगी तो मनुष्य निरोग रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी की गोद में ही हम पलते हैं, खेलते हैं, चलते हैं। अस्मभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता, हे पृथ्वी तुझ में प्रसूता, पैदा हुए हम सब के लिए तेरी गोद अनमीवा और अयक्षमा हो, रोग रहित हो, और यक्ष्मा के कीटाणु, यक्ष्मा रोग तो टीबी को कहते हैं। तो ये उस समय अथर्व वेद में हमारे चिकित्सा शास्त्र के बहुत से सिद्धांत हैं। एक लड़के ने मेरे साथ इसी पर पीएचडी की है, एंशिएंट इंडियन थेराप्यूटिक्स इन अथर्व वेद। तो ये यक्ष्मा रोग क्यों होता है, और बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारे रोगों का, ज्वर का वर्णन है। तो चिकित्सा के भी बहुत सारे हमें स्रोत इसमें मिलते हैं। अब अयक्ष्मा शब्द देख लीजिए, अनमीवा में अमीवा शब्द जो है रोग का वाचक है। और हम कैसे हों, दीर्घम न आयु प्रतिबुद्ध्यमानाः, प्रतिबुद्ध्यमानाः, ज्ञान से युक्त होकर। पहले ही मंत्र में कहा था ब्रह्म, ब्रह्म माने ज्ञान, तो प्रतिबुद्ध्यमानाः वयम, ज्ञान प्राप्त करते हुए हम लोग, दीर्घम न आयु, हमारी आयु कैसी हो, दीर्घ हो। कौन सा ज्ञान प्राप्त करें, कि तेरी गोद में न तो कोई रोग हो, न यक्ष्मा के कीटाणु हो। अगर हमें ज्ञान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज चल रही है वही संकेत है कि नहीं। अगर हमें ज्ञान होगा तो हम पृथ्वी पर ऐसी चीजें उगाएंगे जो रोग रहित होंगी। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग के बारे में पता है, Exactly. क्योंकि इनऑर्गेनिक का पता नहीं था। नहीं था, बिल्कुल हमारी तो थी ही ऑर्गेनिक। और अंतिम जो वाक्य है, वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम, वयम, हम, तुभ्यम, तेरे लिए, बलि देने वाले, श्याम, बने। अब बलि का वो मतलब नहीं है जो आज रूढ़ हो चुका है, रूढ़ी में अर्थ कुछ और होता है। असली में बलि का मतलब है हम तेरे लिए सब कुछ अर्पण कर सकें। तो हम तेरे लिए, एग्जैक्टली, हम तेरे लिए बलिदान देने वाले बने, क्योंकि हम तेरे पुत्र हैं। किसी और को नहीं, हम अपने आप को। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अंतिम देखिए, भूमे मातर निधेहि मां, हे मातृभूमि, भूमे मातः, हे मातृभूमि, माँ मुझे, निधेहि संभालो, मुझे धारण करो, भद्रया सुप्रतिष्ठितम, भद्रया अच्छी, दिवा संविधाना दिवा कवे, श्रियाम माँ धेहि भूत्याम। संविधाना, संविधाना का मतलब है सारी चीजों को जानना, सम्यक रूप से जानने वाली, सम्यक विधाना, अच्छी प्रकार सब चीज को जानने वाली, कवे, हे, कवि भी कहते हैं क्रांत दृष्टा। कवि शब्द वेद में बहुत बार आया है। कवि कव धातु से बना है जो आगे की सोच लेता है। परमात्मा को भी कवि कहा है। पश्य देवस्य काव्यम, ये सृष्टि उसका क्या है, काव्य है। और वो कौन है, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो कवि है। तो हे कवे, हे क्रांत दर्शिनी माँ, संविदाना, तू सब कुछ समझती है, श्रियाम माँ धेहि, मुझे श्री में स्थापित कर। कैसी श्री में, भूत्याम, कल्याणकारिणी श्री में, भूतिकारिणी श्री में। ऐसी श्री ना हो कि शराब और व्यसनों में मैं डूब जाऊं। भूति, कल्याणदायिनी श्री में मुझे स्थापित कर, और भद्रया, अच्छी बुद्धि से, सुप्रतिष्ठितम, मुझे संभाल कर, निधेहि, अपनी गोद में धारण करो। तो मतलब जो पिछले मंत्र में कहा कि हम तेरे लिए बलि दें, यहाँ पर कवि ने अपना समर्पण कर दिया कि हे माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। किस प्रकार, सुप्रतिष्ठितम, अच्छी प्रकार से पकड़ लो, और क्योंकि तुम सब जानती हो, और तुम मुझे ऐसी श्री प्रदान करो
जो कल्याणकारिणी श्री हो। तो पृथ्वी के लिए इतनी सुंदर, इतनी भावनात्मक और इतनी अधिक विविड, जिसमें संसार की कोई वस्तु छूटी ही नहीं। अभी कुछ मैंने गिनाई है, बहुत सी अभी भी छूट गई होंगी। तो 63 मंत्रों में यहाँ पर पृथ्वी को ब्रह्मांड का प्रतीक मानकर उसका वर्णन किया है, और प्रजापति का भी वर्णन है। ये अगर आप देखें ये 63 मंत्र जो जी, वही पृथ्वी सूत्र के नाम से बिल्कुल सारे के सारे सारे के सारे 12वें कांड का पहला सूक्त है अथर्ववेद का। आप 61वां मंत्र देखिए, त्वमस्य आवपनी जनानाम, हे पृथ्वी तू जनानाम, एक और नाम आ गया है पृथ्वी का, अदिति। अदिति, कामदुघा और पप्रथाना तो मैंने बताया था। तो आवपनी आ गया, अदिति आ गया और कामदुघा आ गया। पृथ्वी कैसी है? त्वम आवपनी, तू आवपनी है। आवपनी मतलब जिसमें बहुत अन्न उगता है, उपजाऊ है, उपजाऊ है। अदिति, जो कभी नष्ट ही नहीं होती। अदिति का मतलब 2 धातु है यहाँ पर, 2 अवखंडने, जिसका विनाश होता है। अदिति, जिसका कभी विनाश नहीं होता। देखिए पृथ्वी में बार बार फसल हम उगाते हैं और बार बार उसकी उर्वरा शक्ति जो है फिर से वो उपजाऊ बनती है। कामधुघा, तू हमारी सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। पप्रथाना, तू फैली हुई है, लेकिन अगर कभी पृथ्वी में कुछ कमी आ जाए, उपजाऊपना कम हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कई बार कम होती है, उसे कौन पूरा करता है? यत्ते ऊनम, जो कुछ तेरा ऊन हो जाता है, कम हो जाता है, तत् ते आपूरयति, उसे भी पूरा कर देता है। कौन? प्रजापति। प्रजापति पूरा करता है। कौन है प्रजापति? प्रथमजा ऋतस्य, जो ऋत का प्रथमजा, पहले उत्पन्न हुआ है। ऋत का जो प्रथम उत्पन्न होने वाला, प्रथम उत्पादक है, ऐसा प्रजापति तेरी न्यूनता को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। ये पृथ्वी सूक्त आज हमने पढ़ा। कौन सा शब्द हम इनसे पूछना चाहते थे? वो कौन सा स्वर होता है? एक तो जो 4 स्वर होते हैं ना, मैं नाम भूल रहा हूं। नहीं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और चौथा जो एक होता है, एक्सेप्शन है जो एक श्रुति। एक और भी उसका कुछ नाम है, क्षैप्र, वही। और एक क्या पूछना था? कुछ और भी था जो आपसे पूछना चाहते थे। व्याकरण से तो हाँ, व्याकरण का ही कुछ था। चलो अभी याद आ जाएगा तो पूछना। अब आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए। बट आई थिंक कि फ्लेवर मिला होगा आपको और अच्छा लगा होगा सबको पृथ्वी सूक्त। पर अगर मैं देखूं आज के मॉडर्न काइंड ऑफ ए चाइल्ड यूथ, उसको भी even if one goes through this, the person, it will be very tough for him to grasp it, because पृथ्वी का मतलब उनके लिए वो कभी पृथ्वी में खेले ही नहीं है। हाँ, हम लोग तो पृथ्वी में खेले एटलीस्ट हमारी जनरेशन तक तो। बिल्कुल, शायद ये जनरेशन अगली वाली पता नहीं खेली। तुम खेले हो पृथ्वी में पूजा? खेले हैं, बहुत मिट्टी में कंचे खेले हैं, रेता के घर बनाए बहुत खेले हैं। मैम। नहीं, लेकिन आजकल जो स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल चल पड़े अब तो, वो गर्मी सर्दी भी नहीं देखते हो, तो हर समय एयर कंडीशन बस में जाते हैं, एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ते हैं, एयर कंडीशन कबड्डी खेलते थे ग्राउंड में। और तो पृथ्वी के साथ, पृथ्वी तो एक प्रतीक है प्रकृति का। प्रकृति से संवाद तो खत्म होता जा रहा है, और जब उससे संवाद खत्म है तो उसके प्रति संवेदनशीलता कहाँ से आएगी? हमारा जो पृथ्वी के साथ, पेड़ पौधों के साथ लगाव है, वो उन बच्चों पर वो बच्चे कहेंगे संवेदनशीलता चाहिए क्यों? इट्स इनएनिमेट, इसमें तो लाइफ ही नहीं कह है। के नहीं सिखाई जा सकती। मतलब वो I mean, that could be अब one- आप प्लास्टासील ला के देते हो उनको घर में, वो उससे खिलौने बनाते हैं। हम तो मिट्टी में ही बनाते थे ना। अब वो देते हैं ना केमिकल वाली वो मिट्टी की, उससे क्ले से तो खेल रहे हैं, लेकिन क्ले तो एक केमिकल है वो वाला। असली जो मिट्टी में तो चिकित्सा की भी शक्ति है ना। मड थेरेपी तो एक थेरेपी है पूरी। जो घर बनाया करते थे, टीवी घर बनाते थे, और वो जो मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो तो उसमें औषधीय गुण भी है। बहुत महंगा है। हाँ,
अभी भी लोग उससे सर्व होते आज हैं। आजकल तो बड़े शहर में जो बच्चा अगर मिट्टी पे कहीं बैठ भी गया उतार दिया तो बोला बीमार हो जाएगा। आप देखिए जो लेबर क्लास के बच्चे हैं वो तो मिट्टी में ही खेलते रहते हैं, इसीलिए उनमें इम्यूनिटी आज होती अभी है। एक मैं सुबह इम्यूनिटी इंटरनेट डेवलप पे पढ़ रहा था, तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम अंडमान है। अच्छा वहां पे गांव में 130 फैमिलीज ऐसी हैं, कोई चप्पल नहीं डालती। बताइए, 70 साल हो गए हैं तो वो चप्पल नहीं डालते गांव में। क्योंकि वो साफ सुथरा होगा। हाँ, there's been a tradition for 70 years कि अब चप्पल नहीं डालनी है हमने। धरती को हम डिसरिस्पेक्ट देंगे उससे चप्पल बताइए। डाल के। और बच्चे कई बार हाथ में चप्पलें पहन के जैसे बैग उठाते हैं वैसे चप्पल हाथ में होती है। मुझे लगता है मैम जो फैमिलीज को जो बड़े लोग हैं ना उनको सिखाना चाहिए। जैसे मुझे पेड़ पौधों के बारे में बहुत पता है, हाँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया और वो पेड़ पौधे लगाते हैं, आज भी लगे हुए हैं हमारे घर में। हाँ तो और थोड़ा मिट्टी से खेले लेकिन अब भी हम हैं। गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, जमीन मैम, पे जो वो जितनी जगह उसके अनुसार तो नहीं, फिर भी शहरों पता में है। रहते हैं ना अब जब हम लोग। जब जब से मैं तो मैडम जी वो गांव का क्षरण हुआ ना, लोग बाहर मेन शहरों शहर में आ आगे गए रहे हैं। तो यहाँ बंद हो गए वो। यहाँ प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या, इसमें ये उन्हें भी पता आया ही नहीं है कि जगह। जमीन क्या है, वो भी खेत बता क्या दें, है, जनसंख्या के कौन बारे में पौधे भी का क्या नाम है, किस चिड़िया का क्या नाम है। वही गांव में बता चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे ये बगुला उड़ रहा है, कबूतर आ गया, ये फलाना दूसरा ही है। मंत्र देख लीजिए, दूसरा मंत्र, पहली लाइन उसकी, असंबाधम मध्यतो मानवानां मध्यतः, मनुष्यों के बीच में असंबाध मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ना चलें कि धक्के मुक्की करते हुए चलें। संवाद माने धक्का मुक्की, असंवाद दूसरा मंत्र, असंबाधो मध्यतो, असंबाधम मध्यतो मानवानां, मनुष्यों के बीच में असंबाध हो, यस्याह और जिस पृथ्वी के उद्वतः ऊंचे, प्रवतः नीचे, समम बहु और समतल बहुत तरह के रास्ते हैं, उन रास्तों में संवाद न हो, असंवाद हो। ऊंचे नीचे और समतल रास्तों पर जब लोग चलें तो इतनी भीड़ ना हो कि उनमें धक्का मुक्की हो जाए। और ये तो ऋग्वेद में भी आया है, बहु प्रजा निर्ऋते माविवेश, कि जिसकी बहुत संतान होती है वो मुसीबत में पड़ जाता है। पहले से पता था। पता था तभी उन्होंने लिखा है। हाँ, तो असंवाद शब्द से पता चलता है कि लोग कम होने चाहिए, मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए। मैम मेरा एक प्रश्न है, ये पृथ्वी सूक्त का क्या पाठ होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं, बस कहीं कुछ नहीं है, मंत्र का उच्चारण करने में वो भी नहीं होता, कुछ नहीं नहीं होता, बस वो कोट किया जाता है, माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, बस उसको लोग दोहराते रहते हैं। क्योंकि शक्ति स्तोत्र जो है मैम उसमें है कि मेरे आगे ये रक्षा करे, पीछे वो रक्षा करे। नहीं, सारी ऊपर ये, भावनाएं तो नीचे यहीं वो। से ली हैं, आप देख सकते हैं, भावनाएं यहाँ से ली हैं, लेकिन वहां पर उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ये एक इम्पर्सनल वो है। तो सारा उसको एक मतलब मूर्त, यहाँ तो अमूर्त पृथ्वी है ना, वहाँ उसको मूर्त बना दिया देवी को। लेकिन ये देवी है और बड़ी पावरफुल देवी है। पावरफुल क्या मतलब, रियल देवी है ये। हमारा जीवन ही उस पर है, और जीवन के साथ साथ जीवन के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो सब उस पर है। अभी कुछ छूट गया हो तो तो बम गिराते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। और पहले पुराण में भी तो वो श्लोक आता है ना कि पहले सुबह उठते ही धरती पर पैर रखते थे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, मैं पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करो। अब ये भावना है किसी की? मतलब ये जो हम जिसको इनएनिमेट समझते हैं वो भी इनएनिमेट नहीं, उसमें भी चेतना है, उसके साथ हमारा तादात्म्य हो। मैम मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत होती है। विकृति इसलिए आती है क्योंकि हम लोग सीखते नहीं हैं। बिल्कुल। और उन चीजों को जो करते हैं ना गलत, उसमें कुरीति ला देते हैं। वो है, आज भी मैं ये मंत्र पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे सिखाया हुआ है ये मंत्र। हाँ, अभी टाइम अब लगेगा। लोग और मैंने स्कूल से सीखा था मैम, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया था। जिस स्कूल में पढ़ते थे ठीक वहाँ है। सिखाया तो जाता आज है तो भोजन से स्कूल में पहले। असतोमा ठीक है, सद्गमय प्रार्थना ही तो हमने 10 साल की ठीक है, मैंने ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में रोज असेंबली में हाँ, तो ही अब होती उसी थी। पर तो वो एक अस्तोमा सदगम है, दूसरा होता प्रेयर होती थी, दया कर दान विद्या का परमात्मा देना। जी अलग छंदों का प्रयोग किया। हाँ, वैसे उसको त्रिष्टुभ कह दिया सूक्त को, लेकिन सारे त्रिष्टुभ नहीं है, बहुत सारे छंद हैं उसमें, पूरी उसमें सूची दी गई है, छंद अलग अलग। और साइंटिस्ट ने भी उसके ऊपर लिखा है। एक तो है वो बताते हैं कि वो जो यत्ते पृथ्वी मध्यम, और जो पृथ्वी का मध्य है, नभ्य, दो शब्द आए हैं,
सेंटर, वहां पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उससे क्या क्या वो होते हैं रिएक्शन, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग भी किए हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है अभी तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं है ठीक से। बिल्कुल कुछ फीट के बाद दे डोंट नो व्हाट्स नहीं, अगर इनसाइड। जैसे बच्चों को पढ़ाना हो तो जरूरी नहीं कि हम 63 मंत्र पढ़ाएं, सेलेक्टिव उनको मतलब 2-4 वाक्य, ये वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं कि उसी पर पर्वत हैं, उसी पर नदियां हैं, उसी पर पशु हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, सब कुछ पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी को क्षमा तो इसीलिए कहते हैं सर्वम सहा, वो क्षमा है क्योंकि वो सब कुछ सहती है, सारा भार तो उसी के ऊपर है। वो मंत्र कहाँ गया? समुद्र वसने देवी पर्वत सब वो मंत्र नहीं है, वो तो पुराण का श्लोक है, पुराण का है वो तो पुराण का श्लोक है। बाद स्पर्शम समस्सु में मैम मंत्र और श्लोक की क्या करें? श्लोक लौकिक संस्कृत में है, वाल्मीकि की रामायण से श्लोक शुरू हुए। तो उसका पुराण उसके बाद के बिल्कुल, वेद जो हैं उनमें मंत्र हैं। अब वेद क्या है, खाली संगीता वेद है कि ब्राह्मण भी वेद है, उपनिषद, इस पर भी मतभेद है। लोग उपनिषद के छंदों को भी मंत्र कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे हम तो मानते हैं कि केवल संगीता ही वेद है, बाकी उसका वैदिक वांग्मय है लेकिन वो वेद नहीं। तो किसी को बोलेंगे कि उपनिषद में क्या है तो क्या बोलेंगे? उपनिषद में पद्य है, छंद है, ज्यादातर तो गद्य ही है, छंद भी है उसमें, पद्य है, सूत्र शब्द बोल सकते क्योंकि वो श्लोक भी नहीं है, उनको श्लोक तो नहीं कहते उपनिषद के। मैम सूत्र बोल सकते हैं? नहीं, सूत्र तो नहीं है। सूत्र तो वेद का छठा जो वेदांग है वहां से या यो पतंजलि हाँ, नहीं, वो सारे जो कल्प सूत्र से शुरू हुए ना, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, शुल्व सूत्र, वो तो वेदांगों में आ गए ना, वहां से कह रहे हैं ना कि चारों को जो वेद कहते हैं वो उपनिषद की मंत्र ही, वो उपनिषद, आरण्य के मंत्र, ब्राह्मण के मंत्र। लेकिन उपनिषद ऋषियों ने लिखे हैं। 4 वेद संहिताओं के बारे में कहा जाता है कि वो ऋषियों ने लिखे नहीं है। नहीं जो मैडम जो उपनिषदों को भी वेद मानते हैं वो तो ये कहते हैं ना वो भी अपौरुषीय है। हाँ, वो तो वेदांती ऐसा कहते हैं, मीमांसक कहते हैं वेद और ब्राह्मण ही केवल वेद है, और हम लोग जो हैं हम कहते हैं कि वेद ही मतलब संहिता ही वेद है। तो बाकी कैसे उसकी बोलेंगे मैम? जैसे किसी स्टूडेंट को बताना कठोपनिषद का प्रथम वल्ली का मंत्र ही बोलेंगे ना उसको? बोलिए, कोई उसमें बोलिए, वहां तक बोलिए, लेकिन श्लोक जो है वो रामायण से, वहां तो पहला जो पहला पद श्लोक मान निशान प्रतिष्ठान त्वम अगमः शाश्वती, हम चलिए कैसे करेंगे फिर? ये तो बहुत दुखद बात है। क्या कैसे बचाया जाएगा कुछ? बचाया जाए? दुखद तो है, लेकिन ये नहीं, इतने लोगों ने तो पढ़ा, अब आप जाके 2-4 को अपने परिवार में बताइए, बस यही तरीका है। कम से कम 4-4, 6-6 लोगों को बता सकते, लेडीज तो बता ही सकती हैं अपने बच्चों को, जितनी अच्छी तरह आप बता सकते हैं ये लोग शायद भूल भी जाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे उतनी अच्छी तरह। माँ जितनी अच्छी तरह बताती है, और उसका असर भी होता है ना। तो मतलब ये सेंसिबिलिटी डेवलप करना, सेंसिटिविटी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी और ग्रैटिट्यूड नहीं है लोग के। लोग सोचते हैं ये हमारा राइट है, ये हमारा बर्थ राइट है, सब कुछ एक्वायर। छोटे बच्चे को आप सिखाते हो ना, कोई कुछ देता है से थैंक यू, हाँ, तो बस वही है। ऐसे ही पृथ्वी पर कुछ पैर लगा दिया, कुछ कर, उसको सिखाना पड़ेगा। जैसे हमें जैसे छोटे थे वो किताब में हाँ पैर पर उसका लग जाए, मतलब नहीं पता था, पैर लग हमें जाए। लगता था कि पाप लगेगा, हमें नेगेटिव वो कॉनोटेशन के नहीं साथ तो आज सिखाया तो गया। पाप से किसी को डर ही नहीं है ना, आज तो गलती करके और उल्टा शान ऐसे दिखा। सिखाया जाएगा बच्चे तो उनको क्या बोलेंगे? दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस। विद्या भी एक धन होता है, सबको नहीं मिलता है, तो ये सब चीजें तो उन्हें ऐसे शुरू में तो उन्हें पाप और रावण ही बताया जाएगा, तभी उन्हें समझ तो आएगा। अब हम लोग मिलेंगे 23 तारीख को, उस दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? टुडे वाज द लास्ट क्लास, सो दिस वाज एन ओड टू द अर्थ थैंक यू। व्हिच वी मैम आपका प्रेजेंटेशन होगा 23rd को, और मैम और होगा बिमली जी का एग्जाम होगा, मेरा तो रामनाथ जी का, वो नहीं करेंगे कुछ भी। मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। कब जा रही हैं? तो आप क्वेश्चन पेपर बना के छोटा सा ले जाइए, बनाना। रामनाथ जी